हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ पेंजो पर। मैं जो ले आई हूँ आप सभी के लिए इसका बदला का नेक्स्ट पार्ट। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया है ना दोस्तों मैंने आप सभी को। कितना शायद कितना सुनाया है ये बात तो मुझे याद भी नहीं है, पर लास्ट एपिसोड इसका कभी भी आया हो उसे छोड़ते हैं, इसके न्यू अपडेट पर ध्यान देते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और वैसे आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि बात तो हुई थी कि पहले आफ्टर कन्फेस्ड और लव आएगा फिर बाकी दूसरे आएंगे, पर क्या है ना कि आफ्टर कन्फेस्ड और लव को भले ही 72% लोगों ने किया था वोट, और उसके अकॉर्डिंग मैंने लाया है अपडेट, पर जो 28% आया था वोट इसका बदला को, वो 28% बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। वो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, साथ ही साथ इनमें से 2 सब्सक्राइबर जो कि मेरे लिए बहुत कुछ है, सबसे ज़्यादा है, तो क्या कर सकती हूँ मैं। उनका तो था बस मेरे मन में कि यार लाना है, पर मैं रिवेंज के कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार रिवेंज कंप्लीट हो गया। रिवेंज के कंप्लीट होते ही इसका बदला शुरू करती हूँ, पर हाँ मैं कोशिश करूँगी कि इसे लॉन्ग पार्ट दूँ, पर अगर मैं लॉन्ग पार्ट ना दे पाऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। चलिए हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें अपने ये के फैक्ट को दिखाया जाता है। लाइक ये का जो जगह है जहाँ पर वो रहता है उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी एक पेपर आया हुआ था, चिट्ठी वही आया हुआ था। वहाँ का जो मेन जो सैनिक होता है, जैसे कि हम जानते हैं जो मेन रहता है सेनापति, वही था जिसके हाथ में वो चिट्ठी थी। अभी वो चिट्ठी को पढ़ता है और चिट्ठी को पढ़ने के बाद अब वो कुछ सैनिकों को ऑर्डर देता है। अब जैसे ही वो सैनिकों को ऑर्डर देता है, सैनिकों को ऑर्डर देने के बाद सभी अभी तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सारे सैनिक, लगभग 50 के तादाद में सैनिक तैयार होते हैं। भले ही 50 के तादाद में सैनिक कम थे, पर फिर भी ये लोग काफ़ी ही थे। अभी हम देखते हैं 50 के तादाद में सैनिक जो तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इन लोग के पास कुछ पालकी वगैरह होती है और कुछ घोड़े भी होते हैं। अभी इन लोग उसी में निकल जाते हैं। चलिए सीन कट करते हैं। इन लोग यहाँ से जो जा रहे हैं, हमें अपने गाओचंग के महल को ही देखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं बेचारा गाओचंग तो टाटा बाय बाय बोल चुका है। हमें अपने गाओचंग के महल को ही दिखाया जाता है जिसे फिर से सजाया गया था बहुत ही अच्छे से। लाइक ये भी नहीं था कि जितने अच्छे से हमारे गाओचंग ने सजवाया था पूरे धूमधाम से, इसे वैसे नहीं सजाया गया था, बस उसे अच्छे से सजाया गया था। उसकी सजावट बहुत ही प्यारी थी, पर उतनी नहीं जितनी कि हमारे गाओचंग के टाइम पर थी। बहुत अच्छे से सजाया गया था। अभी इसकी सजावट पर ध्यान हमारे मोशू ही दे रहे थे, जैसे कि उसे सजाया गया था पूरा सजावट पे ध्यान दे रहे थे। यहाँ बार बार हमें अपने गुशियांग को दिखाया जा रहा था, जो बार बार अपने मोशू से पूछी जा रही थी कि बहन क्यान कहाँ है, बहन क्यान कहाँ है। पर मोशू जो कहता है मुझे नहीं पता, वो आ जाएंगी, तुम फिक्र मत करो। अभी अपनी गुशियांग साफ कहती कहाँ है, अब तक की नहीं आई है, उस दिन से वो मिली ही नहीं है। वो इसलिए बहुत परेशान हो रही थी, पर क्या कर सकते थे। अभी अपनी जो क्यान तो यहाँ थी ही नहीं। अभी हम देखते हैं लोग जैसे कि पूरा कर रहे थे। अभी ये सब करते करते हमें यहाँ से एक साइड में दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा सजावट तो हो ही रही थी, पर हमें एक साइड पे दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे सैन खड़े थे। सैन खड़े होकर देखते रहते हैं सजावट को और कहते हैं, अच्छा तो शाओलियान को बनाना है ना रानी, ठीक है बना लो। पर अब बारी है शाओलियान की, क्योंकि इस तख्ती को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माना कि शाओलियान सिर्फ 18 साल की बच्ची है, पर उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब शाओलियान जिसे सिर्फ मैं कैद करके रखना चाहता था, पर अब तो उसकी मौत सामने है, क्योंकि मैं जो पाना चाहता हूँ, मुझे जो तख्ती चाहिए, मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए, और मैं किसी भी कीमत पर लेकर रहूँगा। फिर चाहे वो मेरे मुँह बोले बोले भाई गाओचंग की बेटी ही क्यों ना हो। अभी जैसे वो कहते हैं, हमारे शेन के पीछे हमारे चैंगलिंग आते हैं। चैंगलिंग हमारे शेन के पीछे आकर खड़े होते हैं और कहते हैं, चाचा आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। अभी अपने सैनसन जो अपने
चैंगलिंग को देखते हैं और कहते हैं, चैंगलिंग, मैं तुमसे लगना नहीं चाहता और ना ही मैं तुम पर हमला करना चाहता हूँ, पर तुम अच्छे से जानते हो कि बात अगर मेरी आए और मैं जो पाना चाहता हूँ उसके बीच की आए तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी और गाओ शियालिंग की एज लगभग सेम ही है, तो जब मैं उसे मार सकता हूँ तो तुम्हें भी मारने से पहले नहीं सोचूंगा। माना कि मैं झांग हुसैन को नहीं मारना चाहता था, पर उसकी मौत कहीं ना कहीं मेरे ही कारण हुई है, भूल रहे हो तुम। और तुम्हें भी मारने के पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगा। अभी अपना चैंगलिंग जो सीधी कहता है, अच्छा तो आपको लगता है आप मुझे मार सकते हैं, ठीक है, वैसे भी कमज़ोर हूँ मैं, आप मारना चाहते हैं ना तो मार सकते हैं, पर आपको मैं कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। अभी अपने सेंसेंट सीधे कहते हैं, तुम मुझसे लड़ भी नहीं सकते हो, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। वो ऐसे ही कहते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अभी चैंगलिंग बस खड़ा होकर देखते रह जाता है, फिर अपने हाथ को देखता है और अपने हाथ को देखकर अपने लाइक पाँचों पर जो उंगलियां हैं एक साथ मिला देता है और फिर कहता है, आखिरकार क्यों नहीं सीखा मैंने, इसलिए जब उस दिन लड़ाई का कहा गया था तो मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ पाया था, मैं हार गया था उन सभी से। अभी चैंगलिंग जो यहीं पर खड़ा हुआ था और हमारे सेंसेन जो यहाँ से जा चुके थे, अभी हमें वहीं से हमारे झाओजिंग अपने ये प्रिंस और युआन को दिखाया जाता है, जो वहीं पर खड़े थे और अपने जो हमारा मोशू है उसकी तैयारियों को देख रहे थे कि वो कितने अच्छे से तैयारी करवा रहा है। वो उन लोग इसी सब चीज़ों को देख रहे थे। अभी अपने जो झाओजिंग है वो अपने ये से पूछते हैं कि क्या आपके सैनिक लोग आ रहे हैं। अभी अपने जो ये है वो साफ बताते हैं कि उसने अपना जो चिट्ठी रहता है वो भेज दिया है और सैनिक लोग आते ही होंगे, वो ये कह देता है। अभी वो जैसे ही कहता है, अभी अपने जो झांगनी हमारा झाओजिंग जो कि खुश हो जाता है और फिर अपने ये से और प्रिंस से साथ ही अपने युआन से बात करने लगता है। अभी जैसे इन लोग यही बात कर रहे हैं तभी अचानक से हमारे युआन के कानों में कुछ आवाज़ें पड़ने लगती है। जैसे उसके कानों में कुछ आवाज़ें पड़ती है वो उस आवाज़ की ओर देखने लगता है। अभी जैसे ही वो उस आवाज़ की ओर देखता है, आवाज़ की ओर देखते ही वो ध्यान देता है कि सामने कोई और नहीं बल्कि अपना दाऊ ही था, जो कि हमारा वुशी वही था जो अपने भाई के पीछे ही था और कह रहा था कि भाई मुझे बाहर जाना है, मैं अभी इस जगह पर नहीं रहना चाहता हूँ। वो बार बार जो अपने काविनिंग से यही कह रहा था, पर अपना काविनिंग जो बार बार यही कह रहा था कि तुम पागल हो गए हो क्या, अभी क्यों जाना ज़रूरी है, तुम जानते हो कि गुशांग हमारी गाओ शियालिंग पर कितना ज़्यादा हमला हो रहा है और तुम हो कि जाने की बात कर रहे हो, अभी हमारे यहाँ रहना ज़रूरी है और मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है। अभी अपना जो दाऊ बार बार कह रहा था पर मुझे अभी नहीं रहना है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ समय तक के बाहर जाना चाहता हूँ, वो बार बार कह रहा था। पर अपना काविनिंग इससे नहीं मतलब नहीं, क्योंकि वो भी जानता है कि गुश अपने गाओ शियालिंग पर कितना ज़्यादा हमला हो रहा है और बार बार गुशियांग निकल रहे हैं। माफ़ करना दोस्तों, बहुत ज़्यादा तकलीफ हूँ। अब जैसे कि वो ऐसे ही बोलते रहता है, अभी अपना युआन जो ये देखते रहता है, अब अपना युआन जो आवाज़ दे के बुलाता है दोनों को अपने पास। अभी अपना काविनिंग पास जाता है और पूछता है, हाँ कहिए। अभी जैसे ही वो पूछता है कि हाँ कहिए, हमारा युआन कहता है, क्या बात है, अगर तुम्हारा भाई जाना चाहता है तो तुम उसे लेकर क्यों नहीं चाहते। अभी अपना जो काविनिंग है वो साफ कहता है, आपको भी पता है कि गाओ शियालिंग पर कैसे हमला हो रहा है, तो मैं उन्हें बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकता, मेरा इस महल में रहना बहुत ज़रूरी है। अभी अपने जो युआन है वो अपने दाऊ को देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम बाहर घूमना चाहते हो। हमारा दाऊ कहता है, हाँ मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ, भैया तो कब से बाहर से घूम के आ चुके हैं, पर मेरा क्या, मैं तो कब से यहीं पर कैद हूँ, मुझे तो कहीं जाने ही नहीं मिल रहा। अभी अपना जो युआन है वो मुस्कुराता है और फिर अपने ये और प्रिंस की ओर देखता है और बस अपनी पलकें झपका देते हैं। अभी जैसे ही वो उन लोग की ओर देखकर पलकें झपकाता है, दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और अपने दोनों के दोनों पलकें झपका देते हैं। अब जैसे ही दोनों के दोनों पलकें झपकाते हैं, अभी अपना युआन वुशी से कहता है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाहर लेकर जा सकता हूँ। हमारा वुशी जो बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है, सच्ची आप जाएंगे, वैसे करके खुश हो जाता है। फिर कहता है, पर क्यों जाएंगे, मैं तो आपको उतने अच्छे से नहीं जानता। अभी अपना युआन कहता है, इतने समय से हम यहीं पर रह रहे हैं, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। अभी अपना जो वुशी है वो सीधे कहता है, विश्वास ना अपनी परछाई पर भी नहीं करनी चाहिए,
वो ऐसे ही कहता है। अभी जैसे वो कहता है, ऐसे कहता है, अभी अपना काविनी सीधे कहता है, एक तो तुम बाहर जाना चाहते हो, मैं नहीं जा सकता हूँ तुम्हारे साथ, और अगर ये जिंगबे युआन कह रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ जाएंगे तो तुम उनसे ऐसी बात कर रहे हो। अभी अपना वुशी जो है वो सीधे कहता है, पर भैया मैं आपके साथ जाना चाहता था। हमारा काविनी सीधे कहता है, पर मैं नहीं जा सकता, अगर तुम्हें जाना है तो फिर जिंगबे युआन के साथ जाओ। वो ऐसे ही कहता है और अपना सीधे यहाँ से निकल जाता है। अपना वुशी चुपचाप खड़े खड़े देखते ही रह जाता है अपने भाई को जाते हुए कि वो क्या करे, उसके कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अपना वुशी जो है वो अपने भाई के साथ वक्त चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ रहे, उसे बस अपने भाई का वक्त चाहिए। पर क्या करे, बेचारे को अपने भाई का वक्त ही नहीं मिलता है। अभी अपना युआन जो पूछता है, क्या तुम जाओगे मेरे साथ? अभी अपना वुशी जो खड़े रहता है फिर कहता है, ठीक है मैं जाऊँगा। वो ऐसे ही कहता है और फिर अब हम देखते हैं कि हमारे युआन ने हमारे वुशी के साथ वो उनका हाथ पकड़ना चाहते थे। पता नहीं क्यों, जब दोनों के दोनों थे तो हमारे युआन वुशी का हाथ पकड़ना चाहते थे, पर अपना वुशी जो हाथ नहीं पकड़ने देता है। और अब अपने युआन जो कहते हैं, ठीक है तो हम चले। हमारा वुशी कहता है, हाँ ठीक है हम चलते हैं। वो ऐसे ही कहता है और अब सीन कट होता है, हम देखते हैं इन लोग यहाँ से निकल गए थे। आगे आगे हमारा वुशी चल रहा था, वुशी के पीछे पीछे हमारा युआन चल रहा था। चलिए सीन कट करते हैं, हम अपनी गाओ शियालैंग को देखते हैं जो अपने कमरे में इस वक्त पर बैठी हुई थी और मुस्कुराई जा रही थी। उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी जब अपनी गुशियांग ने उससे अपने दिल की बातें कहा था। जब उसने बताया था कि वो उससे पसंद करती है, बचपन से ही उसे चाहती है, यहाँ तक कि उसने उसे किस भी किया था। वो उसी चीज़ को जो याद करती रहती है और मुस्कुराती रहती है। अभी जैसे कि वो मुस्कुरा रही थी तभी वो बैठी हुई है और मुस्कुराते हुए सभी चीज़ों को याद कर रही है। अब जैसे कि वो याद करते रहती है, याद करते करते अभी अचानक से उसके गेट के पास कोई आता है। अब जैसे ही गेट के पास कोई आता है, हल्का सा खटखटाया जाता है। गाओ शियालैंग पूछती है, कौन है? अभी जैसे ही वो पूछती है कौन है, उसके पूछते ही हम देखते हैं दरवाज़ा हमारी गुशियांग ने खोला था। अभी वो दरवाज़ा खोलती है और कहती है, राजकुमारी क्या आप ठीक है? क्या आपको अपने कपड़े चेंज करने हैं? अभी अपनी जो गाओ शियालैंग थी वो सीधी कहती, हाँ गुशियांग तुम अंदर आओ। अभी वो जैसी कहती है अंदर आओ, हमारी गुशियांग जो अंदर आ जाती है, अंदर आकर हमारी गाओ शियालैंग के पास बैठ जाती है और कहती है, क्या बात है राजकुमारी, क्या आपको कुछ चाहिए था? अभी अपनी जो गाओ शियालैंग है वो अपनी गुशियांग का हाथ पकड़ लेती है, हाथ पकड़ कर कहती है, गुशियांग क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? जब ये ताजपोशी हो जाएगा क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? अभी अपनी जो गुशियांग है गाओ शियालैंग का हाथ पकड़ते ही उसका हाथ अपने हाथों में पाते ही उसके जैसे खुशियाँ हमारी गुशियांग आखिरकार अपनी गाओ शियालैंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो तो अलग ही खुश हो गई थी। अभी वो खुश होती ही अपनी गाओ शियालैंग को देखती रहती है और दूसरे हाथों से ही उसका हाथ पकड़कर सीधे ही कहती है, राजकुमारी चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा ही आपके साथ रहने वाली हूँ। कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आप फिक्र मत कीजिए। जब आपकी ताजपोशी हो जाएगी और आप रानी बन जाएंगी ना तो आपका जो साथ रहने वाला है ना वो सिर्फ मैं बनूँगी, और मेरे अलावा ना वो जो काविनिंग है ना वो आपका बॉडीगार्ड रहेगा, जैसे कि वो आपका बॉडीगार्ड हमेशा से ही है। अभी अपनी जो गाओ शियालैंग है वो अपनी गुशियांग को देखती है और अपने हाथों को उसके गालों पर ले जाती है। अभी वो जैसे ही अपने हाथों को उसके गालों पर ले जाती है, हमारी गुशियांग अपनी गाओ शियालैंग के हाथों को अपने गालों पर फील करती है, तो हाथों को ऐसे पकड़ने लगती है, महसूस करने लगती है। अभी जैसे ही लोग एक दूसरे के साथ अपना एक क्वालिटी टाइम ही बिता रहे थे। चलिए सीन कट करते हैं और हमें उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो 50 के 50 सैनिक लोग निकले थे, उन लोगों को दिखाया जाता है जो रास्ते में ही थे। और अभी कुछ लोग जो पैदल चल रहे थे, कुछ लोग जो अपना घोड़े पे थे, तो कुछ लोग जो अपना पालकी पे थे। अभी लोग ऐसे ही जो चल रहे थे। अभी जैसे इन लोग ऐसे ही चल रहे थे, इन लोग के कुछ दूर हमें बताया जाता है जहाँ पर भले ही यहाँ पर 50 सैनिक थे, पर इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगभग 25 सैनिक लोग जो उनके पीछे थे। और ये सैनिक जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे जिन के सैनिक थे। तो लगता है कि अपने जिन को पता चल गया है कि कुछ तो होने वाला है, तो बस
अब अपने जिन ने हमारे उन सैनिकों के पीछे अपने सैनिक लगा दिए थे। चलिए सीन कट करते हैं और हमें अपने भूतघाती को दिखाया जाता है। अभी हमें अपने भूतघाती का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपनी फू मोंग जो अपनी कियान के पीछे थी, और कियान का तो एक ही था कि यार बस कर जा, मेरे से दूर ही रहे। पर अपनी फू मोंग जो कियान से क्या दूर रह सकती थी, वो अपनी कियान से दूर बिल्कुल भी नहीं रहती है, और बल्कि वो उसे एक ड्रेस देती है कि वो उसे पहन ले। पर अपनी कियान जो है वो कहती है मुझे तुम्हारा दिया हुआ कोई ड्रेस नहीं पहनना है, ना ही मुझे तुमसे कोई मतलब है। अभी अपनी जो फू मोंग है वो सीधे कहती है इतने दिन से तुम सिर्फ एक ही ड्रेस पर हो, सोच लो। मैंने उस दिन तुम्हें भले ही ज़बरदस्ती दूसरा ड्रेस पहना दिया था अपने ज़रिए, पर मैं इस बार नहीं चाहती कि मैं तुमसे कोई भी ज़बरदस्ती करूं। और एक ही ड्रेस में रहे रहे तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए मेरे ड्रेसेस हमेशा ही हाफ डे में चेंज हो जाते हैं। तो तुम सोच लो कि तुम क्या करोगी, अपने ड्रेस चेंज कर लो, क्योंकि बहुत ही बेकार लग रहे हैं इतने दिन से पहनी हुई हो। अभी अपनी जो कियान है वो सीधी कहती है मेरे ड्रेस से तुम्हें क्या लेना देना, छोड़ो। अभी वो जैसे ही कहती है छोड़ो, हमारी जो फू मोंग है वो सीधी कहती है अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं छोड़ दूँगी? बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे ही कहती है और उसके कपड़े को पकड़कर आपस में पकड़कर खींच लेती है। जैसे ही वो खींच लेती है, दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं। जैसे ही टकराते हैं, दोनों की बॉडी जो मिल जाती है, मिलते ही दोनों एक दूसरे की आँखों में देखते रहते हैं। अभी कियान भी जो अपनी फू मोंग की आँखों में देखती ही रहती है। अभी जैसे कि वो उसकी आँखों में देख रही थी, आँखों में देखते देखते पता नहीं क्यों वो खो सी जाती है और वो बस उसे देखती ही रहती है। अभी जैसे कि वो उसे देखी ही जा रही है, अचानक से यहाँ पर हम देखते हैं हमारी साओ और लुओ एक साथ आ जाती है और कहती है चाची। अभी जैसे ही दोनों चाची कहकर आती है, बस हमारी कियान और फू मोंग दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। कियान अपनी फू मोंग को देखती है और कहती है मुझसे ना दूर रहो तो अच्छा ही रहेगा, मैं बस अपने गुरु के कहने पर ही यहाँ पर हूँ, वरना मुझे यहाँ पर रहने का कोई शौक ही नहीं है, वरना मैं कब का चली जाती और मेरे मास्टर मुझे ले जाते थे। अभी अपनी जो फू मोंग है वो कहती है तुम्हारे मास्टर को भी तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम यहीं पर रहो, इसलिए तो उसने तुम्हें यहीं पर रखा हुआ है। वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे ही अपनी कियान को छोड़ देती है और कियान पर अपना वो जो कपड़ा था वो रख देती है और कहती है चेंज कर लेना। वो ऐसे ही कहती है और अभी हम देखते हैं हमारी कियान जो चुपचाप उस कपड़े को लेकर यहाँ से चली जाती है। अभी वो जैसे ही यहाँ से चली जाती है, अभी हमारी फू मोंग जो पूछती है हमारी साओ और लुओ से कि क्या बात है, तुम अचानक से कैसे आ गई? जैसे ही वो पूछती है, हमारी साओ और लुओ थोड़ी देर के लिए खड़े रह जाती है चुपचाप से। फिर उसके बाद सीधे कहती है कि चाची वो मास्टर ने, अभी वो जैसे ही कहती है कि मास्टर ने, हमारी फू मोंग कहती है कि हाँ क्या हुआ वेन केसिंग का? अभी अपनी जो साओ और लुओ है दोनों ही कहते हैं कि मास्टर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि वो फिर से उसी जगह पर जाए, उस गाओचोंग के महल में। अभी वो जैसे ही कहते, उनके कहते ही अभी अपनी जो फू मोंग है वो कहती है अच्छा तो वो वापस जाएगा? तो फिर वो कैसे जाएगा? वो तो बिना बताए शायद वहाँ से आ चुका है ना, तो फिर वो कैसे जाएगा? तुम्हें क्या लगता है कि भले ही उस गाओचोंग की मौत हो चुकी है, पर बाकी के लोग क्या उसे आने देंगे और कहेंगे कि अचानक से गायब होने के बावजूद भी तू आ सकता है, यही कहेंगे? अभी अपनी जो लुओ और साओ है वो कहती है पर इस चीज़ के लिए हमें उस मोशू से मदद लेनी चाहिए ना, और क्यों ना हम कियान को भी ले जाए जिससे कि वो सब कुछ हो पाए। अभी अपनी जो फू मोंग है वो सीधे कहती अच्छा तो मैं कियान को भी जाने दूँ? जो एक मौका मिला है कि कियान मुझसे प्यार कर सकती है, मैं उसे अपना बना सकती हूँ, वो भी मैं छोड़ दूँ और मैं उसे जाने दूँ? अभी अपनी लुओ और साओ दोनों ही कहती है पर ये बात मास्टर चाहते हैं, आप इस बात के लेकर मास्टर से बात कीजिएगा। चलिए सीन कट होता है और हमें अपने वेन और झाऊ को दिखाया जाता है। लाइक अपने झाऊ का वही रूम जिसे उसमें उसे रहने के लिए दिया गया है, वो वहीं पर बैठा हुआ रहता है और साथ में ही हमारे वेन बैठे रहते हैं। अभी वेन ने जो अपने जीशू का हाथ पकड़ के रखा हुआ था, जीशू का तो ये कि अब क्या हुआ, अब इसने अपना मेरा हाथ क्यों ही पकड़ के रखा हुआ है, उसका तो यही था। अब जैसे कि उसे हाथ पकड़ के रखा हुआ था, अपने जीशू बस अपने वेन को देखते रहते हैं। अभी वो जैसे कि उन्हें देखते रहते हैं, हमारे वेन जो जीशू का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं क्या आप मेरे साथ उस महल में दोबारा चलेंगे? अभी वो जैसे ही कहते हैं, हम देखते हैं
हमारी फूमोइंग जो अचानक ही वहाँ पर आ धमकी थी, सीधी वो आ जाती है और कहती है वेन केसिंग। अभी अपना वेन जो झाऊ का हाथ छोड़ के उठ जाता है और कहता है क्या हुआ चाची, आप अचानक मेरे कमरे में कैसे आ गई। अभी अपनी फूमोइंग सीधी ही कहती है मैं अचानक आ गई, तुम इस बात पे ध्यान दे रहे हो कि मैं अचानक आई गई, पहले तुम ये बताओ आखिरकार तुम उस महल में जाना ही क्यों चाहते हो, क्यों जाना है तुम्हें। अभी अपने वेन कहते हैं क्योंकि मेरे लिए जाना ज़रूरी है। अगर ये सब मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मेरे बचपन में, अगर उन सब के पीछे सैनसन है, सैनसन का हाथ है, तो मुझे वो सब जानना है और वो सब जानने के लिए मैं खुद जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जाए, और हम अगर जाना चाहते हैं तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। अभी फूमन कहती तुम्हें जाना है तो जाओ ना, आखिर तुम क्यान को क्यों ले जाना चाहते हो। वेन सीधे कहते हैं क्योंकि क्यान उस जगह की रहने वाली है, अगर मैं क्यान को साथ में लेकर जाता हूँ तो मुझे वहाँ जाने में आसानी होगी। मैं बिना बताए उन सभी को वहाँ से निकला था, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि क्यान भी हमारे साथ जाए। अभी फूमंग सीधी कहती है तुम भूल रहे हो कि क्यान को मैं पसंद करती हूँ। अभी अपने वेन सीधी कहते हैं पर क्यान आपको पसंद नहीं करती चाची, आखिर आप छोड़ क्यों नहीं देते उसका पीछा। अभी अपनी फूमंग साफ कहती वो मुझे पसंद नहीं करती, उस बात से मैं क्या करूँ, मैं तो कोशिश करूँगी ना कि वो मुझे पसंद करे, मैं कोशिश करना चाहती हूँ, उसमें क्या है। हाँ मुझे नहीं पता, मैं चाहती हूँ कि क्यान यहीं पर रहे। अभी वेन सीधी एक रुआब में आता है और कहता है भूलिए मत कि इस जगह का राजा मैं हूँ, तो मैं जैसा कहूँगा वैसा ही होने वाला है और क्यान को मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा। अभी फूमंग सीधी कहती ओह राजा जी भूलिए मत कि आपके राजा बनने के पीछे कहीं ना कहीं हाथ मेरा भी है, तो थोड़ा दब के रहिएगा। अभी अपने जो वेन है वो सीधी कहती है फूमंग चाची आप सिर्फ इस बात से मुझे डरा नहीं सकते कि मेरे राजा बनने के पीछे कहीं ना कहीं आपका हाथ है, ठीक है। मुझे इस बात से डराना बंद कीजिए और मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ज़रूरी है कि मैं उस जगह पर जाऊँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर जाऊँ, और आपसे अच्छा मौका कोई और हो ही नहीं सकता। आखिरकार शाओलिन की ताजपोशी है, तो ये सबसे अच्छा मौका है मेरी नज़रों में। अभी हम अपने झाऊ के थाउट को देखते हैं जो कह रहा होता है ये क्या कह रहा है, ये वहाँ उस महल में वापस जाना चाहता है। अगर मैं उस महल में वापस गया तो वैसे भी दुआन मेरी खोज में निकल चुका है, अगर मैं उस महल में वापस गया और दुआन ने मुझे देख लिया तो वो वापस मुझे जिन के पास ले जाएगा, और मुझे जिन के पास जाना ही नहीं है, मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। और अगर वो मुझे लेकर गया तो फिर ये के बदले का क्या होगा, उस वादे का क्या होगा जो मैंने ये से किया था, जो मैंने कहा था कि मैं बदला लूँगा, मैं इस वेन केसिंग को तड़पा दूँगा। पर अब तक के ऐसा कोई मौका ही नहीं आया कि मैं इसे तड़पा दूँ, और आखिरकार इसके साथ बुरा हुआ इस बात से मुझे क्यों फ़र्क पड़ने लगा। जाओ जीशु सुधर जाओ, हमेशा ही दूसरों का भला मत सोचा करो, कभी कभी अपना भी सोचा करो। और तुम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये के बदले के लिए आए हो, तो तुम किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। अभी हम फूमोंग को देखते हैं जो सीधी वेन से कहती है ठीक है तुम्हें उसे ले जाना है तुम ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि क्यान मेरी हो जाए, और अगर क्यान यहाँ से जाने के बाद वो मेरी नहीं हुई और तुम्हारा बदला पूरा होने पर वो मेरे पास नहीं आई, तुम उसे मेरे पास नहीं ला पाए, तब तुम देखना ये राज खुल जाएगा वेन केसिंग कि तुम आखिरकार इस जगह के राजा कैसे ही बने हो। अभी अपने वेन जो सीधे ही कहते हैं फूमोंग चाची इस बात की धमकी देना बंद कीजिए, क्योंकि मैं जो राजा बना हूँ उसके पीछे भले ही एक राज है, पर वो राज के पीछे आप भी तो हैं, भूलिए मत। वो ऐसे ही कहता है और अभी अपने झाऊ की ओर देखता है। जैसे ही झाऊ की ओर देखता है अपने झाऊ जो स्टिल सोचे जा रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, तभी अपने वेन जो जीशु का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलिए। अभी जैसे ही वो कहते हैं चलिए, हमारे वेन देखने लगते हैं, हमारे जीशु जो देखने लगते हैं और कहते हैं कहाँ चलने। अभी अपने वेन सीधी कहते हैं आशु तैयार हो जाइए, शाओलिन की ताजपोशी है, हमें चलना होगा। वो ऐसे ही कहता है और उसे लेकर सीधे ही मेन जगह पर ले जाता है, लाइक ये जो राजा है
तो उसका एक जगह है जहाँ पर वो कपड़े उपड़े अलग अलग तैयार करते हैं। उसी जगह पर ले जाता है और उसे कपड़े पहनाने लगता है, लाइक खुद नहीं पहना रहा है। पहले तो कपड़े उन पे दिखा रहा है कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे दिखा रहा है। और उसके बाद फिर वो कहता है कि उस कपड़े को पहन कर आओ। अब अपने जीशू जो ब्लू कलर के ड्रेस को पहने हुए थे, और हम अपने वेन को देखते हैं जिन्होंने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था, पर जैसा उनका लुक रहता है वो राजा वाला, वैसा ड्रेस नहीं था। वो एकदम सिंपल सा ड्रेस पहन कर रखा हुआ था वो, पर वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी जैसे इन लोग तैयार होके निकलते हैं, तैयार होने के निकलने के बाद अपने वेन जो जीशू के साथ निकलते हैं, जीशू का हाथ पकड़ के रखे रहते हैं और कहते हैं आशु मेरे साथ चलिए। अभी अपने जीशू जो अपने वेन का हाथ देखते रहते हैं और कहते हैं लगता है ये धीरे धीरे पागल हो रहा है। आशु आशु कहे कि मेरा हाथ ज़्यादा ही पकड़ता है। ठीक है ठीक है, ये का बदला लेने में ज़्यादा आसानी होगी, पर इतने आसानी से ये का बदला मैं नहीं ले सकता। और ये जिस मोमेंट में मुझे लेकर जा रहा है मेरे लिए तो और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर वहाँ पर दुआन आ गया तो आखिरकार हैन है कहाँ। अभी वो ऐसे ही कहता है और हमें दिखाया जाता है अपना हैनिंग जो भूतघाती से बहुत दूर खड़े रहता है, लाइक दूर खड़ा है, पर उसकी नज़र है अपने जीशू पर। वो दूर से ही अपने जीशू को देखते रहता है कि वो अभी वेन के साथ है। अभी अपना वेन जो जीशू का हाथ पकड़े पकड़े आगे ले जाता है। अब जैसे ही आगे ले जाता है वहाँ पर अपनी साव और लुओ दोनों को देखता है और कहता है तुम दोनों रेडी हो गई, लाइक तैयार हो गई। अब जैसे वो कहता है तैयार हो गई, हमारी लुओ और साव दोनों ही कहते हैं कि हाँ हम तैयार हो गए गुरुजी। अभी जैसे वो कहते हैं, अभी हमारी जो साव कहती है कि हाँ हम तैयार हैं। हमारे वेन सीधे ही कहते हैं कि ठीक है क्यान कहाँ है। अभी हम देखते हैं क्यान को सामने से ले आया जा रहा था, जहाँ पर उसे बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनाई गई थी, लाइक जो ड्रेस का बताया गया था उसे ही पहनाया गया था। अभी वो उसे पहनी थी और जो हमारी फोमोंग ने दिया था उसने उसी ड्रेस को पहन कर रखा हुआ था। वो आ रही थी। अभी हमारी फोमोंग जो अपने तख्ती पे बैठी हुई थी, लाइक उसका जो साइड में बैठने को दिया जाता है वो उस पर ही बैठी हुई थी और वो देख रही थी। पर जैसे वो अपनी क्यान को देखती है वो तुरंत ही उसके पास चली जाती है और कहती है वाह क्या बात है, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। भी अपनी क्यान जो है वो अपनी फोमोंग से थोड़ा सा दूर हटती है। अभी वो जैसे ही दूर हटती है अपनी फोमोंग क्यान का हाथ पकड़ लेती है, उसे अपने ओर खींच लेती है सबके सामने। ये नहीं देखना कि वहाँ पर लुओ साओ अपना वेन और झाओ ये सब है, वो ये सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती है। अपनी क्यान का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेती है। दोनों के बॉडी जो टच हो गए थे। अभी अपनी फोमोंग सीधे कहती है क्यान तुम्हें मैं जाने ज़रूर दे रही हूँ, पर तुम मेरी हो, याद रखना इस बात को तुम याद रखोगी ठीक है। वो ऐसे ही कहती है और अपनी क्यान के लिप पर हल्का सा किस कर देती है। अभी क्यान जो स्टिल अपनी फोमोंग को देखे ही जा रही थी, उसकी आंखें जो फोमोंग से हटने को तैयार ही नहीं थी। अभी अपने जो वेन है वो कहते हैं चाची बस कीजिए अभी हमें जाना होगा। वो ऐसे ही कहते हैं और फिर अब यहाँ से इन लोग निकल जाते हैं। हमारी जो क्यान है उसे तो आता था लाइक हवा में हल्का हल्का जंप करना, उसे वो आता था। हमारी क्यान के साथ हमारी फोमोंग नहीं, हमारी साव और लुओ थी, ये तीनों एक साथ मिल के उड़ रहे थे और हमारे वेन ने हमारे झाऊ का कमर पकड़ लिया था और इन लोग यहाँ से निकल गए थे। अब निकलने के बाद हम देखते हैं इन लोग के लाइक ये जो भूतघाती है वहाँ से जो हमारे गाँव चांग का महल है वो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है, जिस वजह से इन लोग जल्दी पहुँचते हैं। अभी इन लोग वही महल के पास पहुँचते हैं। महल के पास पहुँचते हैं और पहुँचते इन लोग देखते हैं वाह क्या बात है, गौशाला की ताजपोशी के लिए इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, इतना अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें, क्या बात है, डेकोरेट तो अच्छा ही किया गया है। अभी जो अपने वेन है वो ऐसे ही कहते हैं। अभी वो जैसे ऐसे कहते हैं हमारे जीशुआ जो अपने वेन की ओर देखने लगते हैं। अपनी क्यान जो महल को देखती है, नज़ारे को देखती है और कहती है शाओलिन की ताजपोशी है, गुशियांग कहाँ होंगी। वो ऐसे ही कहती है और अंदर जाने की कोशिश करती है। अभी अपनी साव जो है वो क्यान को रोक लेती है और कहती है हमें भी अंदर जाना है, आप भूल रही है। अभी अपनी जो क्यान है वो साफ कहती है हाँ मुझे पता है, आखिरकार हमने गलत लोगों को जो पनाह दी थी आप लोगों को भी जाना है। हाँ अभी अपनी जो साव है वो सीधी कहती है गलत लोग हम नहीं थे ठीक है,
आपको गलतफ़हमी हो रही है। हम गलत नहीं थे, हमारे मास्टर ने हमें यहाँ लाया था और हमारे मास्टर जो कहते हैं हमें करना ही रहता है। हमारे लिए हमारे मास्टर का कहा पत्थर की लकीर जैसी होता है, इसलिए हम अपने मास्टर की हर एक बात मानते हैं। बात ये है कि आप भी जानते हैं आधी बातें। आपके मास्टर ने आपसे कहा था ना कि आप यहाँ रुकेंगे, आप उस भूत घाटी में रुकेंगे, इसलिए आप रुके हुए थे अपने मास्टर के कहने पर। आपको पता था ना, आधी बातें तो आपको पता है, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। अभी अपनी क्यान जो सीरी कहती है, हाँ ठीक है, वेन केसिंग की कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसने धोखा नहीं दिया, पर फिर भी धोखा दिया है उसने धोखा दिया है। वो गाओ चोंग को मारने के इरादे से आया हुआ था। भले ही गलतफहमी थी, पर वो तो गाओ चोंग को मारने के इरादे से आया हुआ था और उसके ही सैनिकों ने वहाँ हमला किया था। भूत घाटी के हर एक भूत ने इस महल में हमला किया था। अभी अपनी जो साव है वो कहती है बस कर जाइए, ठीक है, आप बस कर जाइए, आप ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। और आपको क्या लगता है, अपनी छोटी सी उम्र में अपने माता पिता को खो देना और फिर ऐसे जगह पर पहुंच जाना, आपको क्या लगता है सब अच्छा होता है? कोई बर्दाश्त कर सकता है इन चीज़ों को? अभी अपनी ज्ञान कहती है मुझे वो सब नहीं सुनना है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि राजकुमारी ने अपने पिताजी को खो दिया है। मैं अपनी बहन गुशियांग से और अपने गुरुजी से दूर हो गई। अभी अपनी लुओ जो साव को खींच लेती है और कहती है तुम बस करो, कितना ही बोलूँगी, वैसे कह के उसे खींच लेती है। अभी अपने वेन को देखा जाता है जो चिल्लाता है तुम लोग अपनी बहस बंद करो, हमें अंदर चलना है। वो ऐसे ही कह के अभी अपनी क्यान के साथ अंदर जाने लगता है। अभी जैसे ही अंदर जाते हैं, अंदर जाती है हमारी गुशियांग को दिखाया जाता है जो अंदर से आ रही थी। अभी वो जैसे ही अपनी क्यान को देखती है, देखती ही दौड़ के आ जाती है, अपनी क्यान को हक कर लेती है और कहती है क्यान दीदी आप कहाँ रह गई थी, मैंने आपको कितना ज़्यादा याद किया। अभी अपनी जो क्यान है वो अपनी गुशियांग को हक करती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा वहाँ फंस गई थी, मैं तुम्हारे पीछे गई थी, पर वो इतना ही कहती है पर उसके आगे नहीं कह पाती। अभी अपने जो वेन है वो कहते हैं कि मैं भी पीछे गया हुआ था और फिर हम थोड़ा अलग साइड चले गए थे। अभी वो बात को पलट रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि फोमोंग यहाँ से साथ में ले गई थी। और अभी हाँ मैं बता दूँ कि अपने वेन ये बात नहीं बताएंगे कि वो एक राजा है, वो भी भूत घाटी का राजा वो खुद ही है, वो इस बात को नहीं बताएंगे। और प्लस हमारी जो क्यान है वो भी इस बात को नहीं बताने वाली है। अभी अपनी गुशियांग जो है वो अपने बाकी सबको लेकर अंदर जाने लगती है। अभी वो जैसे ही अंदर जाती है, अंदर से हमें हमारे झाओजिन को आते हुए दिखाया जाता है जो इन लोग को देखते ही इन लोग के पास आ जाता है। हमारे वेन केसिंग को ग्रीट करता है और कहता है भाई वेन केसिंग, आखिरकार आप यहाँ कैसे? और उस दिन जब हमला हुआ था आप कहाँ चले गए थे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, अचानक से आप कहाँ चले गए थे? आप क्या हुआ था आखिर? अभी अपने जो वेन है वो अपनी वो भी ग्रीट करते हैं, उनका जो स्टाइल रहता है और कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, पर जैसे ही शाओलियान को ले जाया गया मैं भी पीछे चला गया था, पर फिर मैं थोड़ा वहाँ फंस गया था जिस वजह से मैं आ नहीं पाया। अभी अपने झाओजिन जो ज़्यादा पूछताछ नहीं करते हैं और कहते हैं ठीक है आप अंदर आइए, शाओलियान की ताजपोशी है, वैसे ही कह के उसे अंदर ले आता है। अभी सभी के सभी अंदर आ जाते हैं। जैसे इन लोग अंदर आते हैं हमारे जो ये है ओशी वो देख लेते हैं अपने झाऊ को और उन्हें वो बात याद थी कि अचानक से ही हमारे वेन ने अपने झाऊ को यहाँ से लेकर गया था। वो इस बात को याद रखे थे और वो कहते हैं वेन केसिंग, झाऊ जीशु आप आ गए, कैसे ही आ गए? आप तो अचानक से चले गए थे ना। अभी अपने झाऊ जो कुछ भी कहते पर उससे पहले ही अपने वेन सीधे कहते माफ़ कीजिएगा, पर शाओलियान को जब ले जाया गया था तब मैं भी पीछे गया था ताकि मैं रक्षा कर पाऊँ। अभी अपने जो ओशी है वो साफ कहते हैं शाओलियान तो कब की आ गई है, पर आप लोगों को आने में इतना वक्त लगा क्या? अभी अपने वेन जो सीधे ही कहते हैं क्योंकि हम कहीं और फंस चुके थे। अभी वो जैसे ही कहते हैं हमारे काओ वेनिंग को दिखाया जाता है जो यहाँ आता है और कहता है क्या बात है वुशी, तुम कब से लोगों पर शक करना शुरू कर दिए? अभी अपनी वुशी जो है वो काओ वेनिंग से कहते हैं भैया आप तो मत ही कहिए क्योंकि आप तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अभी अपने जो काओ वेनिंग है वो अपने वुशी के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, चलो तैयार हो जाओ, शाओलियान की ताजपोशी है और तुम्हें भी तैयार रहना है ना। अभी अपने जो वुशी है वो अपने भाई की बात मानते हैं और अपना तैयार होने के लिए चले जाते हैं।
अभी हम अपनी गुशियांग को देखते हैं जो कहती है कि मैं राजकुमारी को तैयार कर कर ले आती हूँ। वो ऐसे ही कहती है और यहाँ से चुपचाप निकल जाती है। अभी वो जैसे ही यहाँ से जाती है, क्यान भी कहती है कि मैं भी यहाँ से जा रही हूँ ताकि मैं राजकुमारी को तैयार करने में मदद कर पाऊँ। अभी अपना वेन जो है वो अपनी क्यान की ओर देखता है और उसे इशारा करता है। अभी क्यान जो हाँ कहती है, अभी वो जैसे ही हाँ कहती है लाइक उसका बस हाँ वाला इशारा रहता है और वो ऐसा ही करके चले जाती है। अभी वो ऐसा क्या इशारा हुआ ये हम आगे समझेंगे। अब वो यहाँ से चली जाती है। अभी वो गुशियांग के साथ शाओलियन की कमरे में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं शाओलियन ने अपना ड्रेस पहन कर रखा हुआ था जो उसे ताजपोशी के दौरान पहनना था। उसने वही ड्रेस पहन कर रखा हुआ था। अभी वो जो पहनी थी इसका ये लाइक एकदम पतला सा कपड़ा था क्योंकि जैसे कि आप सभी को याद होगा कि ताजपोशी कैसी होती है, इसके लिए उसने वैसा ड्रेस पहन कर रखा हुआ था। अब वो वही सब पहन के रखी हुई थी, बिल्कुल ही सादा तैयार हुई थी। अब वो सादा तैयार होके निकलती है। वो लोग आते हैं और कहते हैं आप तैयार हो गई। अभी जैसे ही अपनी शाओलियन अपनी क्यान को देखती है बोलती है क्यान दी आप। अभी अपनी जो क्यान है वो सीधे कहती है हाँ मैं वापस आ गई। अभी अपनी जो शाओलियन बहुत खुश हो जाती है और अपनी क्यान को हक कर लेती है। क्यान भी अपनी शाओलियन को हक करती है और फिर अब इन लोग एक साथ में निकलते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था यहाँ पर, हमारी शाओलियन की ताजपोशी थी तो बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। हमारे ये प्रिंस युआन, साथ ही साथ अपने वुशी, हमारे काओवेनिंग, हमारे सैनसन भी जो यहीं पर थे। अभी अपने ये प्रिंस और युआन इन तीनों की नज़र एक साथ में ही सामने जाती है जहाँ पर अपने बेन और जिशु एक साथ ही खड़े थे। अभी हम अपने ये को देखते हैं जिन्होंने अपने मुट्ठी को कस लिया था। उन्होंने बहुत कस के अपनी मुट्ठी को कस लिया था और दूसरे हाथ से अपनी तलवार को पकड़ लिया था। अभी वो जैसे ही अपने हाथ को पकड़ते हैं, इधर से हम जिशु को देखते हैं जो युआन की ओर इशारा करते कि इन्हें रोकिए। अभी वो जैसे ही वो इशारा करते हैं, इधर हम अपने युआन को देखते हैं जो अपने ये को रोक लेते हैं और कहते हैं कि जिशु इशारा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं करना है। अभी अपने ये जो है वो कहते हैं फालतू, ठीक है, वो ऐसे ही कहते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं। अभी हम देखते हैं शाओलियन को यहाँ पर लाया जाता है और जैसे जैसे अपना होता है ताजपोशी का तैयारी, उसे दूध डालकर नहलाना, सारी चीज़ें जो प्रोसेस शुरू हो जाती है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे ये के जगह से जो सैनिक लोग आने वाले थे 50 सैनिक, वो लोग आ जाते हैं और अभी अपने ये को बता दिया जाता है कि वो सैनिक लोग आ गए हैं। अभी जैसे उन्हें ये बताया जाता है, इसके बताते ही हम देखते हैं कि हमारे ये जो बाहर निकलते और सारे सैनिकों को एक तादाद में खड़ा कर देते। लाइक 50 सैनिक आए थे तो सबको एक ऐसा पोजीशन में खड़ा करते कि अगर कोई भी हमला करता है तो रोक लिया जाए, लाइक जो हमले के लिए तैयार रहे, उस चीज़ के लिए वो सबको खड़ा कर देते हैं। अब वो जैसे ही सबको खड़ा कर देते हैं, खड़ा करने के बाद हम देखते हैं ये वापस आ जाते हैं हमारी शाओलियन की ताजपोशी देखने के लिए। अब शाओलियन को जैसे दूध डाल के नहलाया जाता है। अब ये सब के बाद फिर उसे अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद अब उसे एक ड्रेस दिया जाता है। ड्रेस था बहुत ही सुंदर, एक लहंगा पहनाया जाता है जो कि लहंगा बहुत ही एम्ब्रॉयडरी करी गई थी। उसमें इतना भारी वो लहंगा था कि इंसान पहन के चले कम और गिरे ज़्यादा, पर अपनी शाओलियन को वही पहनाया गया था। साथ ही साथ जो उनका ऊपर का जो ब्लाउज़ था उसमें इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया था कि क्या ही कहें, उसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा था। और साथ ही साथ अपनी शाओलियन के पीछे से एक चुन्नी डाल दिया गया था, लाइक वो सर पर नहीं डाला गया था, पीछे से और पिन के ही जरिए ना कंधे से अटैच कर दिया गया था। अभी वैसे ही गया था हमारी शाओलियन जो अपने लहंगे को ऐसे हाथ से पकड़ कर आ रही थी। हमारी जो गुशियांग है वो अपनी शाओलियन के पीछे चल रही थी और गुशियांग ने शाओलियन के जो लहंगा है उसे पीछे से पकड़ के रखा हुआ था ताकि उसका लहंगा गंदा ना हो जाए। वो ऐसे ही चल रही थी, आगे आगे हमारी शाओलियन चल रही थी, पीछे पीछे हमारी गुशियांग चल रही थी और गुशियांग के जस्ट बगल में अपनी क्यान चल रही थी। हमारी गुशियांग बहुत मुस्कुरा रही थी। हमारी शाओलियन जो आगे आगे तो चल रही थी पर उसका ध्यान पीछे भी था हमारी गुशियांग की और अभी हम लोग चले ही जा रहे थे। अभी हम देखते हैं हमारी
हमारी शाओलिन की जो ताजपोशी थी वो हमारे झाओजिंग को करना था, वही करने वाले थे। सारी सिस्टम जो वही कर रहे थे। हमारे जो मोशू हैं वो खड़े होके देख रहे थे और वो अपनी बहन की ताजपोशी में बहुत ही खुश थे। बाकी के जो जितने भी नगरवासी थे वो सभी आए हुए थे और उन्हें शाओलिन के रानी बनने से कोई दिक्कत नहीं था। वो तो आराम से देख ही रहे थे और वो सब मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर कुछ वाइन्स दी जा रही थी, जो शरबत होता है उसे दिया जा रहा था और सभी के सभी ले भी रहे थे और इस नज़ारे को देख रहे थे। अभी हम देखते हैं कि हमारी शाओलिन जैसे ही उस तख्ती पर जाने वाली थी, पहले उसे तख्ती पर बिठाया जाएगा, उसके बाद फिर ताजपोशी होंगी, तो उसी के लिए अभी उसे जाना था। और अभी अपनी गुशियांग जो पीछे पीछे अपनी शाओलिन के साथ चल ही रही थी, तभी से अचानक से एक बम होता है। जैसे ही बम होता है हम देखते हैं जिस जगह पर हमारी शाओलिन के बैठने के लिए वो तख्ती तैयार की गई थी, उस तख्ती को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। वो तख्ती जो एक बार में 2 टुकड़ों में टूटती है, 2 टुकड़ों में टूटती है। वहाँ पर एक हवा सा एक धुआं सा आता है जो कि वाइट कलर का था। ये धुआं हटता है, धुआं के हटते ही यहाँ पर हम देखते हैं एक शख्स आता है। एक शख्स जैसे ही वो आता है हम देखते हैं, अभी सब के सब हैरान थे। जैसे ये बम हुआ था, बम के होते ही अपनी शाओलिन जो घबरा जाती है और वो दूर हटती है। हमारी गुशियांग एंड वक्त पर जो सीढ़ियों से चढ़ के जा रही थी, अभी अपनी गुशियांग जो सीढ़ियों पर ही थी, हमारी गुशियांग डायरेक्ट ही अपनी शाओलिन को अपनी ओर खींचती है और उसे लेकर साइड हो जाती है। तुरंत साइड होती है। हम देखते हैं जैसे वो साइड होती है, दोनों के दोनों एक साथ नीचे गिरे हुए थे। अभी अपनी गुशियांग जो शाओलिन से पूछती है, राजकुमारी आप ठीक तो है ना? अभी अपनी जो गाओ शाओलिन है वो सीधी कहती, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? वैसे ही कहती है और इन लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभी क्यान चिल्लाती है, गुशियांग, शाओलिन। अभी तो वो उन दोनों का ही नाम चिल्लाते हैं। इन लोग हक्के बक्के हो जाते हैं कि अचानक से क्या हुआ। अभी जैसे ही देखते हैं हम देखते हैं वो बंदा जो निकल के आया था वो तलवार एक वे में पकड़ता है और कहता है सीधे ही, इंतज़ार किस बात का कर रहे हो तुम लोग, शुरू हो जाओ। अभी हम देखते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, वाइन वगैरह पी रहे थे, उन लोग अचानक से ही अपना जो हम कपड़ा पहने रहते हैं वो कपड़े में हाथ डालते हैं, एक एक छुरी सबके हाथ में आ जाता है। सभी के सभी सबका ऐसे पीछे से गर्दन पकड़ते हैं और गर्दन पकड़ के सीधे ही गर्दन पर चाकू रख देते हैं कि मारेंगी करके। अभी सबके सब हैरान। अचानक से साओ की गर्दन पर कोई चाकू रखता है, इधर लुओ की भी गर्दन पर चाकू रखा जाता है, वेन केसिंग को भी पकड़ जाता है, हमारे जीशू को भी पकड़ा जाता है, बाकी के सभी हमारे ये के भी पास चाकू आ जाता है। हर एक को अभी पकड़ लिया गया था। बाहर जितने भी सैनिक थे, अभी इस जगह पर हमारे जो सैनिक हैं उन लोग को रखा गया था ये सोच के कि अगर बाहर से कोई आता है तो अंदर बचाव कर लिया जाए, अंदर आने से रोक दिया जाए, पर अगर खतरा अंदर ही हो तो क्या कर सकते हैं ना। बस अभी ये जैसे ही होता है हमारे वेन केसिंग जो देखने लगते, अपने जीशू जो स्थिर खड़े हुए थे, अभी वेन केसिंग चिल्लाते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। अभी जैसे ही वो चिल्लाते हैं सभी के सभी कहते हैं, हम वही कर रहे हैं जो हमें बताया गया है, हमारे मास्टर ने हमसे जो कहा है हम वही करने वाले हैं, वो ऐसे ही कहते हैं। और हम देखते हैं जिसने अपने जीशू के गर्दन पर चाकू रखा था वो उसके गर्दन पर चुभाने ही वाला था, पर जैसे ही वो चुभाने वाला था उससे पहले ही हमारे वेन केसिंग जो जिसने उसके गर्दन पर चाकू रखा था उसके हाथ को पकड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं और ट्विस्ट करके थोड़ा सा झुकते हुए उसके ही चाकू को उसके ही गर्दन में सीधे घुसेड़ देते हैं। अभी वो बंदा ऑन स्पॉट उसकी मौत हो जाती है, वो नीचे गिर जाता है। वो तुरंत ही दौड़ कर अपने जीशू तक पहुंचते हैं और जीशू के पेट पर लात मारते हैं। अभी वो जैसे ही लात मारती है, एक ऐसा है तरीका कि हम सामने वाले को मार ज़रूर रहे हैं पर असल में लगेंगी उसको नहीं, उसके बैक वाले को लगेंगी, और जो पीछे करा था उसे लगती वो दूर जाके गिरता है। अभी अपने वेन जो तुरंत ही अपने जीशू को पकड़ते हैं, पकड़ के अपने पीछे लेते हैं और कहते हैं, हमला अगर आशु पर करना हो तो उससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। वो ऐसे ही कहते हैं और अपनी साओ और लुओ को इशारा करते हैं। साओ और लुओ दोनों के दोनों मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते ही दोनों के दोनों एक साथ जो लोगों ने उन पे चाकू रखा था उन लोग का हाथ पकड़ लेते हैं और ट्विस्टेड करके जो उन लोग को धोते हैं पकड़ के। यहाँ हमें ये को दिखाया जाता है, ये जिसके गर्दन पर
चाकू रख दिया गया था। अभी ये जो मुस्कुराते हैं और अपने पास से अपना तलवार निकाल कर कहते हैं, तुम्हारे इस छोटे से चाकू से क्या मेरा कुछ बिगड़ सकता है। वो ऐसे ही कहते हैं और अपना हाथ पीछे की ओर ले जाकर सीधे उस बंदे का गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। जैसे उस बंदे का गर्दन धड़ से अलग होता है, बाकी के लोग तो डर ही जाते हैं। अभी हम अपने ये की आंखों में कुत्ता देखते हैं कि सालों यहाँ पर मस्ती करने आए थे, एंजॉय करने आए थे या हमारी ही बजाने आए थे, ऐसे एक गुस्सा देखते हैं। अभी अपने ये तो जैसे एक डेविल ही बन गए थे। वो अपना तलवार बाहर निकालते हैं, लाइक जैसे उन्होंने ऑलरेडी पकड़ के रखा हुआ था वो एक ले में पकड़ते हैं और कहते हैं, अच्छा तो धोखाधड़ी हो रही है मेरे साथ। वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे ही निकल जाते हैं। अभी जिन जिन के पास वो लाइक थे, उन लोग जो चाकू पकड़ के रखे हुए थे, वो उन लोग की तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अपने मोशू जो तुरंत ही उनके पास जिसने पकड़ के रखा हुआ था उसके गर्दन पे अपना हाथ ले जाते हैं और अपनी उंगली से 2 उंगलियों से ऐसा कुछ करते हैं जिस वजह से वो बेहोश होता है। अभी वो जैसे ही बेहोश होता है और वो गिरने लगता है, अपने मोशू डायरेक्ट उसका ही चाकू पकड़ के उसके गर्दन के पीछों पीछ डाल देते हैं, डायरेक्ट वोकल कॉर्ड पे डायरेक्ट डाल देते हैं। अभी उसकी जो पैंत बजती है वो ऐसा हालत उसकी ना। अभी अपने मोशू जो उस चाकू के जरिए उसे खींचते हुए लेकर आते रहते, नीचे पटकते हैं और फिर मोशू उस चाकू को ही पकड़ते हैं और कहते हैं, अच्छा तो इस छोटी सी चीज़ से हम पर हमला करने आए थे ना, मैं बताता हूँ कि इस छोटी सी चीज़ से कैसे ही हमला किया जाता है। अभी अपने मोशू जो वो भी उस चाकू को पकड़ते हैं और जिन जिन के पास थे वो सबके पास जाकर उस चाकू से धड़ाधड़ मारने लगते, काटने लगते हैं। इधर हम ये को देखते जो अपने तलवार से ही शुरू हुए थे और वो सबको मार रहे थे। वो जैसे कि सबको मार रहे थे, इधर अपने मोशू भी सबको मार रहे थे। हमारे युआन और प्रिंस वो भी शुरू हुए थे, वो भी सभी को मार ही रहे थे। अभी हम देखते हैं जैसे इन लोग का लड़ाई हो ही रहा था, हमारी शाओलिन को दिखाया जाता है जो कि वो इस जगह पर जो शहीद हो गई थी। अभी हम देखते हैं अपनी गुशेंग जो उसे संभाल कर उठाती है। उसी वक्त पर ये जो मेन जो बंदा आया था जो डायरेक्ट उस तख्ती पे गिरा था, वो कहता है, बचकर कहाँ जाऊंगी शाओलिन, होने वाली रानी राजकुमारी बनकर खुशी नहीं मिल रही है ना, तो अब तुम्हें रानी बनने के लायक तो छोड़ना ही नहीं है। वो ऐसे ही कहता है और अभी अपनी शाओलिन पर हमला करता है। जैसे ही वो शाओलिन पर हमला करता है, अपनी गुशांग जो अपनी शाओलिन को प्रोटेक्ट करने लग जाती है, लाइक वो उसे प्रोटेक्ट भी कर रही है, अपने पीछे ही रख रही है और अपने पीछे रखे रखे वो उस बंदे से हाथापाई भी करी, लाइक वो जैसे तलवार से लड़ रहा है, हमारी गुशांग जो अपने चाबुक से लड़ रही है। और हाँ, हमारी गुशांग जो अपना चाबुक हमेशा ही अपने पास रखती है। हमें अपनी ज्ञान को दिखाया जाता है जो अपने चॉपस्टिक से ही लड़ रही थी, लाइक वो उसका लड़ने का तरीका इतना अच्छा था कि जैसे ही उसके तरफ कोई लाइक जो चाकू लोग पकड़ के रखे हुए थे छोटे छोटे, जैसे ही मारने को आते वो तुरंत ही उस चॉपस्टिक से पकड़ लेती और एक ले में करके फिर लात मारती। इधर जैसे ही हमें लाइक हमारे जिशु को दिखाया जाता है, जिशु और वेन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने वेन जो जिशु को संभालते हुए लड़े जा रहे थे। यहाँ पर हम अपने ये को देखते हैं जो अपना लड़ तो रहे थे पर उनका फोकस अपने वेन पर था, जो कि ये देख रहे थे कि वो खुद लड़ तो रहा है पर वो जिशु को कितने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है, वो इसी चीज़ों को देख रहे थे। इधर हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो शाओलिन पर हमला हो रहा था और अपनी गुशांग जो बचाव कर ही रही थी, वो बचाव जैसे ही कर रही थी, हम देखते हैं वो जो बंदा था जो हमला कर रहा था वो कहता है, छोटी बच्ची हो तुम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो, मुझसे जीत सकती हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझसे नहीं जीत सकती, तुम बस एक छोटी सी बच्ची हो। ज़रा सी फाइटिंग सीख कर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी? अभी अपनी जो गुशांग है वो सीधी कहती है, फाइटिंग मैंने चाहे थोड़ी सी ही सीखी हो पर तुमसे मैं जीत सकती हूँ, मेरा विश्वास है कि मैं तुमसे जीत सकती हूँ। वो ऐसे ही कहती है और अब टर्न आउट, वो जो चाबुक था जिसे वो सीधा पकड़ती थी उसने उसे उल्टा पकड़ लिया था और चाबुक का जितने ज़ोर से उसके चाबुक से लगता है ना, उतने ही ज़ोर उससे कहीं ज़्यादा ज़ोर से उसका जो पकड़ने का एरिया रहता है उससे लगता है। वो डायरेक्ट उसे उल्टा कर लेती है और ज़ोरदार जो धरनातेदार उसे मारती है। अभी ये आवाज़ आती है लाइक
बहुत ही झन्नाटेदार उसकी जो बैंड बजती है वो बंदा चिल्ला पड़ता है। जैसे ही वो चिल्लाता है हम इधर से अपने चैंगलिंग को देखते हैं जो आ गया था, लाइक उसे थोड़ा टाइम लगा था आने में। अभी वो जैसे ही देखता है ये नज़ारा वो बिल्कुल ही हैरान, उसे तो लगा था कि अब की बार तो कुछ नहीं होगा, पर वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं सैनसन है। वो इन चीज़ों को समझ जाता है। अभी वो जैसे ही समझता है वो बीच में आता है, लाइक वो सामने आता है लड़ना, वो भी लड़ना चाहता था, पर इसी वक्त पर एक जो चाकू वाला था वो अपने चैंगलिंग को मारने वाला था, पर उससे पहले ही अपना कावेनिंग जो उसे बचा लेता है और कहता है तुम लड़ना नहीं जानते हो तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो। अभी अपना चैंगलिंग कहता है क्योंकि मैं लड़ना चाहता हूँ। अभी अपने जो कावेनिंग है वो सीधे ही कहते हैं तुम लड़ नहीं सकते हो, दूर रहो, वैसे ही कहता है और दूसरे को मारने के लिए चला जाता है। अभी जैसे ही वो दूसरे को मारने के लिए जाता है हम देखते हैं यहाँ पर मोशु जो अकेले लड़ रहा था, हमारा कावेनिंग लड़ते लड़ते जो वहीं पर पहुँच गया था। अभी हम देखते हैं दोनों की पीठ से पीठ टकराती है, जैसे ही पीठ से पीठ टकराती है इन लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। हमारे मोशु हमारे कावेनिंग को देखकर मुस्कुराते हैं। हमारे कावेनिंग जो मोशु को देखते हैं और कहते हैं आखिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। हमारे मोशु कहते हैं बस कभी सोचा नहीं था मैंने कि फिर से तुम्हारे साथ एक साथ ऐसे लड़ पाऊँगा। वो ऐसे ही कहते और फिर दोनों एक साथ जो शुरू होते, इधर अपने कावेनिंग जो अपने तलवार के साथ लड़ रहे थे, वहाँ अपने मोशु जो अपने वही छोटे छोटे चाकू थे उसी से लड़ रहे थे और सभी को जो चीर फाड़ने का इनका सिलसिला शुरू हो गया था। अभी ये जो चीर फाड़ना शुरू कर दिए थे दोनों के दोनों साथ में लड़ते लड़ते जो एक डेडली फाइट दे रहे थे, दोनों के दोनों लड़ते रहते और लड़ते लड़ते इन लोग कभी एक दूसरे का हाथ को पकड़ते और उन लोग को लात मारते, सभी चीज़ें करते हैं। और इन लोग की वाइब जो एक साथ इतनी अच्छी बैठ रही थी कि शायद किसी और की बैठ भी ना सके, बहुत ही अच्छी बैठ रही थी। अभी इनके लड़ने का तरीका जो देखा जा रहा था, इधर हम ये को देखते जो सभी से लड़ रहे थे, पर लड़ते लड़ते वो अचानक से अपने वेन के सिंह तक आ जाते और वेन के सिंह से लड़ने लगते। वेन कहते हैं आखिर आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर इन लोगों को मारना है, मुझे नहीं, मैंने शाओलिन पर हमला नहीं किया है। अभी अपने जो ये हैं वो सीधे ही कहते हैं तुमने शाओलिन पर हमला नहीं किया है, पर तुम्हारे कारण मैंने अपना खोया है, तो मैं तुम पर हमला करने आया हूँ। वो ऐसे ही कहते हो और सीधे ही अपने वेन के सिंह पर हमला करने लग जाते हैं। अभी जैसे ही वेन के सिंह पर हमला होता है वेन के सिंह कुछ समझ नहीं पाते क्या मतलब है आपका। वो ऐसे ही कहते अभी अपने ये सीधे ही कहते अच्छा तो तुम मेरा मतलब नहीं समझ रहे हैं क्या, चांगकिंग को भूल गए तुम। वो ऐसे ही कहते अभी वो जैसे ही ऐसे ही कहते हैं हमारे वेन के हाथ से उनका जो उनने जो पकड़ के रखा हुआ था और उन्होंने उनका जो हैंड फैन है उसे नहीं पकड़ के रखा हुआ है, उन्होंने वो चाकू ही पकड़ के रखा हुआ था, वो उनके हाथ से गिर जाते। अभी जैसे ही उनके हाथ से गिरता है अचानक से फिर एक और लाइक बम नहीं हुआ है, बस एक ये हुआ है कि अचानक से यहाँ पर जो बाहर के सैनिक थे उन लोग आ जाते हैं। उन लोग आते हैं और चिल्लाते हैं राजा ये यहाँ पर जिन के भी सैनिक आ चुके हैं। वो जैसे ही चिल्लाते हैं अचानक से हम देखते हैं अभी तो कुछ सैनिक आकर फिर फिर बताए थे, जिन के सैनिक जो धड़ाधड़ अंदर आ जाते हैं और धड़ाधड़ जैसे उन लोग अंदर आते हैं ये नज़ारा देखते हैं और कहते हैं लगता है राजकुमार के पार्टनर को खोजने के लिए हमें इन सभी से निपटना होगा। वो ऐसे ही कहते हैं और सभी के सभी जो इनको मारने के लिए आते हैं। और हाँ हम ये देख सकते हैं कि जो ये सभी के सभी सैनिक लोग हैं वो अपने इन लोग पे हमला नहीं कर रहे, ये लोग तो जो बाकी के नगरवासी लोग हैं उन लोग पे ही हमला करने लग जाते हैं। लाइक उन लोग भी एक योद्धा ही थे, अभी उन लोग पे ही हमला होना शुरू हो जाता है। अब इन लोग को छोड़ते हुए इधर हमला करने लगते। इधर अपने गुशियांग पर जो हमला हो रहा था गुशियांग की हालत ख़राब हो चुकी थी, लाइक वो इधर भले ही मार रही थी पर फिर भी वो जो बंदा था वो ताकतवर था। वो ऐसे ही लाइक दोनों की जो लड़ाई हो रही थी गुशियांग ने भले ही उस बंदे की हालत टाइट की थी पर वो बंदा गुशियांग से वाकई में ताकतवर था। गुशियांग के होठों से खून बह रहा था, लाइक उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी तो बैंड बजी हुई थी, पर वो कैसे भी करके हमारी शाओलिन की रक्षा कर रही थी। अभी हम देखते हैं ये जो सैनिक आए थे, सैनिकों के बीच में हमारा दुआन पधार जाता है। अभी जैसे दुआन पधारता है वो सारा देखता है ये नज़ारा और कहता है वाह क्या बात है, आखिरकार ये तमाशा है क्या जो हर बार यहाँ पर हो ही जाता है ये सब। खैर मुझे क्या, मुझे तो मतलब उस
झाओ जिशु से है। वो ऐसे ही कहता है और फिर अपने झाओ को खोजने लगता है। हम अपने झाओ को देखते हैं जो सब कुछ छोड़ता है, तुरंत गायब होने के फिराक में था। वो डायरेक्ट यहाँ से जाने के फिराक में था, पर एन टाइम पर हमारे वेन जो जिशु का हाथ पकड़ लेते और कहते हैं आशु आप कहाँ जा रहे हैं। हमारे जिशु जो वेन का हाथ छुड़ाते हैं और कहते हैं मुझे जाने दो। अभी अपने जो वेन है वो कहते हैं आशु पर आप जा कहाँ रहे हैं, यहाँ खतरा है। अभी अपने जो ये है एन टाइम पर अपने वेन के पास आते हैं और कहते हैं अच्छा आशु तुम इसे रोक रहे हो जाने से, ये कैसे नहीं भागेगा यहाँ से। ये तो भागेगा ही यहाँ से, क्योंकि तुम्हें पता है ये जो जिन के सैनिक आए हुए वो क्यों आए हुए हैं, इस झाओ जिशु को ले जाने के लिए। अभी अपने वेन जो हैरानी से अपने जिशु को देखने लगते हैं। जिशु का तो ऐसा हो गया था कि क्यों ही बोल रहा है, क्या चाहता है कि मैं तेरा बदला नहीं लूँ। अभी उसका ऐसा ही हो गया था। अभी अपने ये है जो मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है झाओ जिशु, मैं चाहता था कि तुम बदला लो, पर तुम क्या कर रहे हो। इतने दिन बीत चुके हैं पर तुमने तो कुछ भी नहीं किया इस वेन के सिंह के साथ। करना तो मुझे ही पड़ेगा और आज मैं इसे मार डालूँगा। वो ऐसे ही कहता है और डायरेक्ट अपनी वेन को लात मारता है। वेन अपने दूर जाके गिरते हैं। अभी उनके समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये जिशु को ऐसा कह रहे हैं, क्या है क्यों रहे हैं, और अपने जिशु क्यों ही शांत थे। अभी जैसे ही उसे लात पड़ती है वो हैरान थे। अब वो अपने जैसे लात पड़ने के कारण उनके होठों से खून आता है। अभी जैसे ही उनके होठों से खून आता है हम देखते हैं हमारे वेन जो अपने होठों से खून पोंछते हैं, अपना हैंड पेन निकालते हैं और कहते हैं अगर बात ये है कि तुम मुझे मारना चाहते हो ये तो ठीक है मार सकते हो, पर बात मुझे ये बताओ आखिर तुम मारना क्यों चाहते हो, क्यों नहीं। अभी अपने ये जो बीच में आते हैं सामने आते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपने चांगकिन को खो दिया है। वो ऐसे ही कहते हैं और अपने वेन पे सीधे हमला करते हैं। वेन पे जैसे ही वो हमला करते हैं, उन्होंने अपने तलवार से हमला किया था। जैसे ही तलवार से हमला होता है हम देखते हैं अपने वेन जो तलवार के हमले को रोकते हैं और कहते हैं मैंने चांगकिन को नहीं मारा है। हमारे वेन कहते हैं ओह तुमने नहीं मारा है, पर तुम्हारे उस राजा ने तो मारा होगा जो तुमसे पहले राजा था, है ना। और अब राजा तुम हो और मुझे राजा से ही बदला लेना है। वो राजा तो मर चुका है पर अब बदला तुमसे लेना है। अभी वो ऐसे ही कहता है। अभी वो जैसे ही कहता है वो सीधे लड़ना शुरू। हमारे वेन जो बचाव करते हैं और दोबारा हमला भी करते हैं ये कहकर कि वो नहीं किए हैं, पर अपने ये जो मान ही नहीं रहे थे। अपने ये सीधे ही कहते हैं उस झाओ जिशु को मैंने तुम्हारे पीछे भेजा था ताकि वो मेरा बदला ले पाए, वो तुमसे बदला ले पाए, तुम्हें तोड़ पाए, पर वो तो शायद वो तो कुछ कर ही नहीं पाया। वो कुछ भी नहीं कर पाया। तुम्हें तो वो ज़रा सा भी नहीं तड़पा पाया, पर तुम्हें मैं तड़पाऊँगा। प्यार से दूर होना क्या होता है वो तुम्हें मैं बताऊंगा। वो ऐसे ही कहते हैं और जो देहली तरीके से हमारे वेन पर हमला करते हैं। हमारे वेन जो अपना बचाव कर रहे थे और वो समझा रहे थे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने नहीं मारा है। अभी अपने ये जो अपने वेन के गर्दन पर ज़ोरदार मुक्का मारते हैं। हमारे वेन के गर्दन पर जैसे ही मुक्का पड़ता है वो थोड़ी देर के लिए रुक से जाते, एकदम गर्दन पर मुक्का पड़ना जो कि बहुत ही भारी होता है वो रुक जाते हैं और फिर अपने गर्दन को पकड़ के थोड़ा थोड़ा सहलाते हैं। फिर अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं बस कर जाओ, ये मैंने कह दिया है कि मैंने नहीं मारा है मतलब नहीं मारा है। अपने ये सीधे कहते तो कैसे मर गया मेरा चांगकिन, वो तुम्हारी जगह पर हमला करने गया हुआ था और तुमने ही मारा है। अभी वो ऐसे ही कहते हैं। अभी अपने जो वेन है वो सीधे ही कहते हैं उनकी मौत अचानक ही हुई थी, उनकी मौत बस एक हादसा था, उनकी मौत ना मेरी वजह से हुई है ना पहले राजा की वजह से। वो ऐसे ही कहता है। अभी वो जैसे ही कहता है हम देखते हैं हमारे ये जो तुरंत रुक जाते हैं और कहते हैं क्या कह रहे हो तुम। हम अचानक देखते हैं यहाँ पर अपने प्रिंस और युआन आ जाते हैं। प्रिंस और युआन हमारे ये को पकड़ते हैं और कहते हैं क्या हुआ ये। हमारे ये सीधे ही कहते हैं इसका कहना है कि चांगकिन की मौत अचानक हुई थी। चांगकिन की मौत इसके या इसके उस राजा के कारण नहीं हुई थी, ये मुझे पागल समझ कर रखा हुआ है। वैसे ही कहते हैं और सीधे ही हमले पे जाता है। जैसे ही वो हमले पे जाते हैं उनके हमले पे जाते ही एक और बम डायरेक्ट बम होता है और हम देखते हैं
अचानक से यहाँ पर हमारे जिन की एंट्री हो जाती है और जैसे ही जिन की एंट्री होती है हमारा जिन मुस्कुराने लगता है और कहता है वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, इतना हल्ला, इतना झगड़ा, आखिरकार मेरा फियांसे कहाँ है। यार क्या कर रहे हो, ये तुम उसे यहाँ लेकर आए और अब इस झगड़े में, इस झमेले में ले आए। क्या करते रहते हो आखिर तुम ये। तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा पार्टनर कभी भी ऐसी चीज़ों में जाए, फिर भी तुम उसे ले आए। अरे किससे बदला लेना था तुम्हें। अच्छा उस भूतघाती के राजा से ना। वैसे भूतघाती का राजा होगा कोई खूबसूरत, पर मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो हो ही नहीं सकता। वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे अपने यीशु को खोजने लगता है। अभी अपने ये है जो अपने जिन को देखते हैं और कहते हैं तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे कह के कुछ भी कर सकते हो। हमारे जिन सीधे ही कहते हैं ये तुम छोड़ ही दो, मैं तो बस तुम्हें जो होता है ना कि सहानुभूति, उसी के लिए मैं तुम्हारे पीछे युआन और प्रिंस के साथ उसे भेज दिया था। पर तुमने तो उसे वहाँ से निकाल ही दिया और किसके झोली में पटका, उस राजा के। यार मेरा पार्टनर ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करता ना, वो भूतघाती में रहना डिज़र्व नहीं करता। कहाँ वो उस 4 मौसम जागीर का नेता, वहाँ का राजकुमार होने वाला राजा, और तुमने उसे उस भूतघाती में भेज दिया। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही अपने पास के सैनिक उसके पीछे भेज देता है, सीधे अपने ही ये के पीछे। अभी ये वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम्हें लगता है जिन कि तुम्हारे ये सैनिक मेरा कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। वो ऐसे ही कहते हैं और पल भर में सारे सैनिकों के धड़ से अलग, सर धड़ से अलग हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड का वक्त लगा था हमारे ये को। अभी अपने जिन जो ये देखते हैं मुस्कुराते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है, तुम एक पल में किसी की भी गर्दन धड़ से अलग कर सकते हो। और तुमने अपना बदला लेने के लिए चुना तो किसे, मेरे फियांसे झाओ यीशु को। वो ऐसे ही कहते हैं और ये आवाज़ अपने यीशु के कान पर पड़ती है, अपने जिन की। जैसे ही अपने यीशु के कान पर जिन की आवाज़ पड़ती है वो रुक से जाते हैं, इधर उधर देखते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे यीशु के पीछे हमारे बेन आ रहे थे, बेन जो यहाँ से निकले थे, उनकी बातें सुन लिए थे और पीछे हमारे यीशु के आते हैं और कहते हैं आशु। अभी वो जैसे ही आशु कहते हैं और हमारे यीशु का हाथ पकड़ लेते हैं। अभी यीशु का हाथ जैसे ही पकड़ा जाता है, हमारे यीशु अपने बेन का हाथ देखते हैं, छुड़ाते हैं और कहते हैं तुम्हें तो सब पता चल गया ना, फिर मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। अभी अपने बेन जो है वो यीशु का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम मुझे धोखा दे रहे थे, तुम पर कोई हमला नहीं हो रहा था, तुम उन सभी लोगों से बचकर भाग रहे थे, है ना। अभी अपने जो यीशु है वो सीधे कहते हैं तुम्हें जो समझना है समझ सकते हो, वैसे भी ये को मेरी ज़रूरत है नहीं, तो अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहने वाला हूँ। तुम्हारे तो सब समझ में आ चुका है ना, ये ने मुझे भेजा था तुम्हारे पास ताकि मैं तुम्हारा ये दिल तोड़ पाऊँ। वो ऐसे ही कह के उनके सीने पर अपना उंगली रख ही देते हैं। अभी अपने बेन यीशु का हाथ पकड़ लेते हैं, पूरा का पूरा हाथ का पंजा अपने सीने पर लेते हैं और कहते हैं तोड़ तो दिया है तुमने, विश्वासघात किया है तुमने। अभी वो ऐसे ही कहते हैं, जैसे ही वो कहते हैं अपने यीशु दूर हटते हैं और कहते हैं अच्छा मैंने विश्वासघात किया, विश्वास करने को क्या मैंने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था ना। वो ऐसे ही कहते हैं और दूर हटते हैं। अभी वो जैसे ही दूर हटते हैं हम अचानक देखते हैं यहाँ पर अपना दुआन पहुँच जाता है। अभी दुआन जैसे ही पहुँचता है डायरेक्ट ही अपने यीशु के हाथ को पकड़ता है और कहता है 4 मौसम जागीर के नेता जाओ यीशु, चलिए आपका बुलावा आ चुका है। वो ऐसे ही कहता है, उसे खींच कर जो लेकर जाता है। अभी अपना यीशु जो रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता है और उसे ले जाकर सीधे जिन के पास पटक दिया जाता है। जैसे ही जिन के पास पटका जाता है अभी अपना जिन जो अपने झाऊ को देखने लगता है, झाऊ के पास हमारे यीशु को जैसे सामने खड़ा किया जाता है तो उसके पास जाता है, उसके गालों को छूने लगता है। उसके गालों को जैसे ही छूने लगता है अपना यीशु जो घिन से अपना फेस दूसरी ओर कर देता है और कहता है हाथ मत लगाना मुझे जिन। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है अभी अपना जिन जो उसके गालों को और पकड़ लेता है और कहता है अरे ये क्या कह रहे हो तुम, मैं तुम्हें हाथ ना लगाऊं,
कैसा हो सकता है? आखिरकार मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, तुम्हारा होने वाला पार्टनर हूँ, मैं आखिर तुम्हें हाथ कैसे नहीं लगाऊंगा। हम देखते हैं हमारे वेन भी यहाँ पीछे पीछे आ गए थे। अभी वो जैसे ही पीछे आ गए थे, हम देखते हैं वो जो ये देख रहे थे, उनका खून जो जल रहा था, अपने यीशु जो दूर हटते और कहते हैं, जिन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला और ना ही मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ ही नहीं। अभी यीशु ने जैसा ही ऐसा कहा था, हमारे जिन तुरंत ही आकर अपने यीशु के हाथ को पकड़ लेते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। जैसे ही हमारे जिन ने हमारे यीशु के हाथ को पकड़ के अपनी ओर खींचा था, दोनों के दोनों का लाइक बहुत ही जो टच होता है, हमारे यीशु बहुत ही इरिटेटिंग सा, बहुत ही अजीब सा घिनौना सा फील करते हैं, चिल्लाते हैं, दूर धकेलते हैं, मुझसे दूर रहो जिन। अभी अपने जिन जो है वो अपने यीशु से सीधे ही कहते हैं, भूलो मत, जाओ यीशु, तुम मेरे फियांसे हो, तुमसे मैं दूर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। इतने समय तक इंतज़ार करवाया है ना तुमने, कैसे ही हो सकता हूँ मैं तुमसे दूर। वो ऐसे ही कहता है। और अभी हम देखते हैं इस जगह पर अचानक से हमारे हैनिंग की एंट्री होती है। जैसे ही हैनिंग की एंट्री होती है, अपना हैनिंग सीधे ही अपने जिन से झाऊ को दूर करता है और अपना तलवार अपने जिन की ओर दिखाते हुए कहता है, जिन, राजकुमार जिन, आप बिल्कुल भी मेरे राजकुमार की ओर अपना हाथ नहीं ले जा सकते। अभी अपने जो जिन है वो अपने हैनिंग को देखता है और कहता है, हैनिंग, तुम सच में बहुत काम के हो मेरे लिए, सच में बहुत काम के हो मेरे लिए। बस मैंने तुम्हारा पीछा किया और मुझे मेरा फियांसे मिल ही गया। वो जैसे ही ऐसा कहता है, अभी इनके बीच तुरंत फाइटिंग शुरू हो जाती है। अपना हैनिंग जो लाइक उसका ऐसा हो जाता है कि वो नहीं चाहता कि यीशु उसके पीछे जाए, लाइक उसके साथ जाए, उसका यही था, इसलिए वो जो फाइटिंग शुरू कर देता है। अचानक से हमारे जिन के पीछे जो वो तलवार लेकर चला जाता है। अभी जैसे ही वो तलवार लेकर जाता है, हम देखते हैं हमारा जिन अपना एक जो सैनिक है उसको बीच में भेजता है कि तुम रोको। पर जैसे ही वो सैनिक बीच में आता है, क्या फ़ायदा था अपने सैनिक के बीच में आने का, वो तो हैनिंग का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता, बल्कि हैनिंग हर बार में उसके सर को धड़ से अलग ही कर देता। अब जैसे ही हमारे हैनिंग ने हमारे उस सैनिक के सर को धड़ से अलग कर दिया था, अपना जिन जो मुस्कुराता है और कहता है, एक सैनिक गया है, बाकी बचे हुए हैं। वो ऐसे ही कह के मुस्कुराता है। अभी हम देखते हैं सभी को, लाइक जितने भी उसके सैनिक थे, ऑलरेडी हमारे ये ने उसके लगभग एक लाइक जैसे 7 सैनिक होते हैं, उन्हें तो मार ही दिया था। इधर अपने हैनिंग ने भी एक सैनिक को मार दिया था। अभी बाकी के बचे हुए सैनिक भी जो आने लगते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे यीशु जो वो भी शुरू हो जाते हैं। यहाँ से हमारे बहन जो देखे जा रहे थे कि क्या हो रहा है, एक तरफ उनके साथ धोखा हुआ है, दूसरी तरफ वो जीनी चाहते हैं, उन्हें कोई और लेकर जाना चाहता है, ये इन्हीं चीज़ों को देख रहे थे। अब अपने बहन जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और गुस्सा करके कहते हैं, अब मैं नहीं छोड़ने वाला। वो ऐसे ही कहते हैं, अपना हैंड पेन अपने हाथ में लेते हैं और सीधे ही बीच में चले जाते हैं। बीच में जाकर सबसे पहले तो वो कुछ सैनिकों से लड़ने लगते हैं। सैनिकों से लड़ते लड़ते हमारे यीशु के पास पहुंच जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारे बहन हमारे यीशु पर उस हैंड पेन से हमला कर रहे थे। अभी अपने यीशु जो अपने लाइक उनका जो है तरीका, वैसे वो बचाव कर रहे थे। और हाँ, मैं बता दूँ, हमारे यीशु ने अब तक अपने तलवार को इस्तेमाल किया ही नहीं है। अभी वो जैसे इन लोग लड़ने लगते हैं, हमारे बहन जो अपने यीशु पर हमला कर रहे थे और हमारे यीशु जो अपना बचाव कर रहे थे। ऐसा करते करते अचानक से हमारे यीशु पर लाइक यीशु के फेस पर बहुत सारा खून आकर गिर जाता है। जैसे ही उनके फेस पर खून आकर गिरता है, वो अपना फेस पोंछते हैं। जैसे ही वो अपना फेस पोंछते हैं और सामने देखते हैं, जगह पूरी चेंज हो चुकी थी। लाइक यहाँ पर जो जिन के सैनिक लोग थे जो उससे लड़ रहे थे, जिन जो वहाँ पर उसके लिए लड़ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी तो अपने यीशु जो एक साइड में खड़े थे और ये शायद उनका एक ख्वाब था। यहाँ पर अचानक से हमारी साव आती है जो अपने यीशु से कहती हैं, आपको पता है कि आप लड़ नहीं सकते हैं, तो आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं? अभी आप पर हमला होने वाला था, अगर मैं ऐन वक्त पर नहीं आती तो आप बचते भी नहीं। वो ऐसे ही कहती है और अभी वो दूसरों को मारने के लिए चली जाती है। हम देखते हैं अभी
इस वक्त पर जो कुछ भी हुआ था ये सब कुछ हमारे यीशु का एक सिर्फ खुली आँखों से देखा हुआ एक सपना ही था। अभी अपने यीशु जो हैरानी से देखने लगते हैं। अब वो एक घूंट लेते हैं और कहते हैं मतलब ये सब कुछ सपना था, ये ने मेरी सच्चाई नहीं बताई है। अभी अपने जो हमें ये को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर लड़ रहे थे। और हाँ, मैं बता दूँ कि हमारे ये और वेन के बीच में जो कुछ भी झगड़ा था ये सब कुछ था हमारे सिर्फ़ और सिर्फ यीशु के आँखों देखा एक जगा हुआ सपना। चलिए हम अपनी क्यान को देखते हैं जिस पर भी हमला हुआ था। और अभी अपनी क्यान जो अपने उसी चॉपस्टिक से चॉपस्टिक नहीं, जो उसके बालों में लगा हुआ उसका जो स्टिक रहता है उसी से लड़ रही थी। और उसके लड़ने का तरीका इतना अच्छा था कि हमारी फूमोंग भी जो उसके लड़ने के तरीके को बहुत पसंद करती है। अभी वो जैसे लड़ ही रही थी, अचानक से हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। उसके जो ड्रेस स्टाइल था वो पूरा ब्लैक था, उसने ब्लैक कलर के ड्रेस पहने हुए थे, खुद को कवर करके रखा हुआ था, यहाँ तक कि उसने अपना जो फेस है उसे भी छुपा कर रखा हुआ था। अचानक से ये लड़की आती है। अब जैसे ही ये आती है इसके बाल जो काले काले थे, इतने घने, इतने मोटे, ये बाल जो इतनी खूबसूरती से दिख रहे थे। हम देखते ही ये आती है जहाँ क्यान अभी लड़ रही थी, हमारी क्यान के ऊपर पीछे से हमला ही होने वाला था। अभी वो लड़की आती है, क्यान पर हमला होने से रोक देती है। डायरेक्ट अपने हाथ से उसके सामने वाला जो पर्सन मारने वाला था चाकू, उसके चाकू को रोकती है, ट्विस्टेड करती है, उसके चेस्ट पर एक ज़ोरदार सीधे लात मारती है। और लात मारने के बाद जब वो लात मारी थी उसी दौरान उसका जो पीठ है वो हमारी क्यान से टकरा जाता है। अभी जैसे उससे उसका पीठ टकराता है हमारी क्यान पीछे मुड़ के देखती है। अभी वो एक अलग इंसान को देखती है। उसने ये नहीं देखा था कि इस टाइप का ये नकाबपोश जैसे है, पर वो उसकी रक्षा कर रही है, वो उसे बचा रही है। वो हैरान थी। भले ही उनका ये था कि वो पूरा कवर है, पर फिर भी समझ में आ रहा था कि वो एक लड़की है क्योंकि बाल जो थे खुले काले दिख रहे थे। वो उसे देखकर बड़ी ही हैरान थे। अभी हम देखते हैं ये जो लड़की आई थी ये लड़ते रहती है और जो भी आता मारने के लिए वो अपनी क्यान से बचाव कर लेती, क्यान का बचाव कर लेती। अभी वो लड़ते लड़ते हम देखते हैं लड़ते लड़ते अब वो क्यान की कमर पर हाथ रखती है, उसे उठा कर दूर ले जाती है और कहती है मुझे लगता है तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, तब तक कि इन सभी को मैं निपट लेती हूँ। वो ऐसे ही कहती है। और अभी हम देखते हैं ये जो लड़की आई थी क्यान को एक साइड रख कर खुद ही चली जाती है उन सभी से लड़ने के लिए। चलिए सीन कट करते हैं और हम देखते हैं हमारी गाओ शेलेंग और गुशियांग को, जहाँ अभी वो उस आदमी से लड़ ही रही थी। जो हमला किया था उससे वो लड़ ही रही थी। पर हमारी गुशियांग की जो डेडली वाइफ हो चुकी थी, वो मारना चाहती थी पर उसकी हालत भी पंचर हो चुकी थी, वो मार ही नहीं पा रही थी। अभी इस सब के बीच में जैसा कि वो बंदा जो हमला कर रहा था और उसे गुशियांग को चोट पहुंचाने से या शाओलिन को चोट पहुंचाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। पर हम देखते हैं अचानक से बीच में हमारा चैंगलिंग आ जाता है। अभी जैसे ही बीच में चैंगलिंग आता है वो बंदा जो अपने तलवार से हमला कर रहा था, चैंगलिंग पर तलवार लग जाती। हम ऐसा वार कर रहे उस दौरान जो पूरा उसके चेस्ट पर एक निशान आ जाता है और अच्छा खासा ये गहरा निशान था। अभी जैसे ही वो बंदा चैंगलिंग को देखता है उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। धीरे धीरे वो कदम अपने पीछे करने लगता है। अभी गुशियांग चिल्लाती है चैंगलिंग, साथ ही साथ अपनी शाओलिन भी चिल्लाती है चैंगलिंग। पर वो बंदा जो अपने चैंगलिंग को देखा ही जा रहा था, चैंगलिंग बस अपने हाथ को सामने की ओर करने लगता है। अभी वो जैसे ही अपने हाथ को सामने की ओर करने लगता है उसका हाथ जो नीचे गिर जाता है। और गलतफहमी के शिकार मत होइएगा दोस्तों, हमारा चैंगलिंग सिर्फ अभी बेहोश हो रहा है। अभी उसका हाथ जो नीचे गिर जाता है, चैंगलिंग अभी जो बेहोश हो जाता है। हम उस पर्सन को देखते हैं जिसने हमारे चैंगलिंग पर तलवार मारा था। वो अपना जो पीछे पीछे होने लगता है और यहाँ से जंप करता है और ऊपर निकलता है और एक वॉइस छोड़ता है जो कि वॉइस बनाने वाली ही थी और आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन है। अभी वो वॉइस बनाते हुए एक वॉइस छोड़ता है कि यहाँ से निकलो, वो ऐसे ही कहता है। और अभी हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग
थे वो अलग अलग जगह से लाइक इसी महल में जो जैसे खिड़कियाँ है अलग अलग जगह है उसी जगह से भागने लग जाते हैं। अभी जैसे कि चैंगलिंग अपना बेहोश हो चुका था, हमारी जो शाओलिन है अपनी चैंगलिंग को उठाने लगती है, कहने लगती है भाई भाई उठो। पर चैंगलिंग जो उठने को तैयार नहीं था, भाई बेहोश हुआ है इतने जल्दी उठ जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। अभी वो उठने को तैयार नहीं था। यहाँ गुशियांग जो इतना लड़ी थी कि उसकी भी हालत पंचर हो चुकी थी। अभी वो गिरने ही वाली थी, पर वो जैसे ही गिरने वाली थी उससे पहले ही अपना मोशू आ जाता है और उसे संभाल लेता है। अभी जैसे ही वो उसे संभालता है हम देखते हैं हमारी गुशियांग हमारे मोशू के हाथों में ही बेहोश हो जाती है। मोशू जो उसे संभालता है और उठाकर उसे एक साइड रखता है, लाइक जैसे कि लड़ाई तो हो ही रही है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए अब रूम में तो नहीं लेके जाएगा, जिस वजह से उसे वो एक साइड पर ही रख देता है और अपनी शाओलिन से कहता है कि गुशियांग का ख्याल रखना। अभी शाओलिन हाँ में सब हिलाती है। अभी अपने चैंगलिंग और गुशियांग को एक साथ ही रखा हुआ था और अपनी शाओलिन जो वहीं पर खड़ी थी लाइक वहीं पर बैठी थी और उन लोग का ख्याल रख रही थी। चलिए सीन कट करते हैं, हम अपने वेन के सीन को देखते हैं जो बाकियों से लड़ ही रहे थे। और जैसे कि यहाँ पर हमारे जो ये है उनके भी सैनिक आ चुके थे और यहाँ पर फिर से लड़ाई जो शुरू हो चुकी थी। अब सबके सब ये ध्यान देते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर लड़ाई के लिए आए हुए थे कोई भी नहीं बचा था, सबके सब जा चुके थे। लड़ते किससे थे, किसी से भी नहीं। और जैसे ही हम देखते हैं कि हम किसी से भी नहीं लड़ सकते थे, पर उसी वक्त पर एंट्री हो जाती है। हमारे ये के तो सैनिक थे ही थे, यहाँ जिन के सैनिक वाकई में आ जाते हैं। जब पहले सैनिक आए थे वो हमारे यीशु का सपना था, पर ये सैनिक रियल में आ जाते हैं। यहाँ पर उन 25 सैनिकों की तादाद जो आ जाती है। हमारे ये के जो थे जितने भी सैनिक उनमें से आधे सैनिक तो कब के मर चुके थे इन हमलों में, अब बचे थे आधे सैनिक। और यहाँ हमारे जिन के भी सैनिक जो आ चुके थे। अब जैसे ही जिन के सैनिकों आते हैं लाइक वो लोग आए हैं और जैसे ही वो लोग आते हैं उन लोग इधर उधर देखते हैं और इधर उधर देखने के बाद वो लोग डायरेक्ट अंदर आते हैं और हमारे ये के ही सैनिकों पर हमला करने लग जाते हैं। अभी ये जैसे ये देखते हैं कि उनके ही सैनिकों पर हमला हो रहा है, वो अपने सैनिकों से कहते हैं कि छोड़ना तो किसी को भी नहीं, वो ऐसे ही कहते हैं। और अभी हम देखते हैं एक तरफ हमारे चीन के सैनिक थे, दूसरी तरफ हमारे ये के सैनिक थे और ये लोग जो एक दूसरे से लड़ ही रहे थे। यहीं पर हमें अचानक से हमारे दुआन को दिखाया जाता है जो आता है, अपने गर्दन को इधर उधर मोड़ता है, जो तरीका होता है लड़कों के गर्दन को मोड़ने का, वो गर्दन को मोड़ता है और फिर चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाते हुए एक तरफ देखता है जहाँ पर हमारा वेन के सिंह था। अभी वो उसी तरफ देखने लगता है। अभी जैसे ही वो उस तरफ देखने लगता है फिर मुस्कुराता है और कहता है जितनी मुझे जानकारी मिली थी जिनका फियांसे यानी कि जाओ यीशु इसी के साथ था, पर है कहाँ आखिर जाओ यीशु। वो ऐसे ही कहता है और इधर उधर नज़रें घुमाने लगता है, पर उसे जाओ यीशु मिल ही नहीं रहा था, वो उसे देख ही नहीं पा रहा था। चलिए सीन कट करते हैं, हम अपने वुशी को देखते हैं जो कि इस वक्त पर अपने पास एक बर्तन रखा हुआ था जो बड़ा सा थाल रहता है, उसने उसे ही पकड़ के रखा हुआ था और उस पर एक चाकू से एक बंदा जो हमला कर रहा था। लाइक हम देखते हैं एक जो बंदा था वो वहीं पर रह गया था, जो बाकी के सब जा चुके थे, पर अपना वुशी वो एक से तो उलझ ही गया था। लाइक वो खुद नहीं उलझा था पर सामने वाला उससे उलझ गया था और वो जो कि उससे चाकू से हमला कर रहा था, उसके हमारे वुशी के हाथ में एक थाल थी जो कि अपना प्रोटेक्ट के लिए रखा हुआ था और वो उससे बचने की कोशिश ही कर रहा था, पर वो हमला कर रहा था। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना युआन आ जाता है और जो बंदा उसे चाकू से मारने वाला था वो उसे अपने लाइक पीछे से लेकर उसके गर्दन पे हाथ ले जाता है, उसके जो कंठा होता है गले का उस पे ही सीधे अपने उंगलियों से इतना जोर करता है कि वो बंदा सीधे नीचे ही गिर जाता है। अभी वो जैसे ही नीचे गिरता है हमारा वुशी थाल को हटाकर धीरे से देखता है कि अब मुझ पर हमला नहीं हो रहा। सामने जैसे ही वो देखता है हमारा युआन जो कि मुस्कुरा के हमारे वुशी को देख रहा था, हमारा युआन जो मुस्कुरा रहा था पर वुशी अपने थाल को साइड करता है, थैंक यू कहता है और वहाँ से निकल जाता है। अभी अपना युआन जो वुशी को जाते हुए देखने लगता है, अपने हाथों को फोल्ड करता है, मुस्कुराता है और
लाइक वो धीरे से ये कहता है, अगर उस वक्त पर प्रिंस ने मुझे बुला नहीं लिया होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बाहर ले जाता। वो ऐसे ही कह के मुस्कुराता है। अभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जैसे कि हमारे युआन जो वुशी को लेकर बाहर ही जा रहे थे क्योंकि वुशी का बाहर जाने का मन था, पर उसी वक्त पर प्रिंस ने उसे वापस बुला लिया था। अब प्रिंस ने उसे क्यों बुलाया था ये राज तो हम आगे चलकर खोलेंगे। चलिए सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारा जो वुशी यहाँ से जा रहा था, अभी लाइक वो जैसे ही जा रहा था हमारा जो युआन है वो अपने वुशी के पीछे पीछे जाने लगता है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि वो इतने टाइम में ये तो समझ गया है कि वुशी फाइटिंग नहीं जानता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। सीन कट होता है, हमें अपने प्रिंस को दिखाया जाता है जिस पर अभी लाइक हमला हुआ था। उसने बहुत लड़ा था, वो एक जगह पर खड़ा था, उसका लाइक होठों से खून बह रहे थे, हल्का सर पर भी लगा हुआ था। उसकी जो हालत थी ख़राब, लाइक उतनी भी नहीं पर थी ख़राब। अभी वो जो एक ही जगह पर था और आराम ही कर रहा था। चलिए सीन कट करते हैं और हमें अपने कावेनी को दिखाया जाता है जिसने भी अभी बहुत ज़्यादा लड़ा था। वो तो एक साइड में ही खड़ा था। अभी वो जैसे ही एक साइड में ही खड़ा था, हम देखते हैं यहाँ पर अपना मोशु आ जाता है अपने कावेनी के पास। अभी कावेनी की हालत जैसे ही ख़राब थी, वो चलने लायक नहीं था। लाइक इतना लड़ो तो पाँव में भी चोट आती है और साथ ही साथ हाथ में भी चोट आई थी। अभी अपना कावेनी जो चल नहीं सकता था, मोशु उसके पास आता है, उसे सहारा देता है और कहता है मुझे लगता है आप थक गए हैं, आपको आराम कर लेना चाहिए। हमारा कावेनी पूरे नज़ारे को देखता है, महल की जो गत हो गई थी उसे देखता है और कहता है आपको लगता है इन सब के बावजूद भी मैं आराम कर सकता हूँ। अभी अपना मोशु साफ कहता है जानता हूँ कि आप आराम नहीं कर सकते पर आराम बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे ही कह के उसे कंधे से सहारा देकर उसे ले जाने लगता है। अब वो उसे साइड में ले जाकर बिठा देता है और उसके लिए पानी लेकर आता है। अभी लाइक उसे ये नहीं है कि यहाँ बहन उसकी वैसी हालत ख़राब है, बहन पे ध्यान नहीं देना है, उसे तो कावेनी पर ध्यान देना है। अभी वो अपने कावेनी पर कावेनी के लिए पानी ले जाता है। चलिए सीन कट करते हैं और हम अपनी लुओ को देखते हैं जो इस वक्त पर लड़ी हुई थी, लाइक सभी से लड़ी थी। वो जो यहाँ पर बैठी हुई थी और लुओ के पास अभी हमारा जिशु था। हमारी साउ जब हमारे जिशु को वहाँ से बचा के गई थी और वो आगे निकल गई थी, उसी दौरान हमारे जिशु जो चलने लगते हैं, जब वो चलने लगते हैं तो हमारी लुओ से वो टकरा जाते हैं। जब वो उससे टकराते हैं तो हमारी लुओ हमारे जिशु को लेकर साइड ही हो गई थी। अभी हमें उसी काले कपड़े वाली लड़की को दिखाया जाता है जो अभी जो लड़ी थी, वो जब ये देखती है कि यहाँ पर दो लाइक वो जो बंदे आए हुए थे लड़ने के लिए वो जा चुके हैं और यहाँ पर दो अलग सैनिकों का झगड़ा हो रहा है, वो ये देखने लगती है। फिर अपनी क्यान को देखती है, क्यान को जो साइड में उसने रख दिया था उसके पास जाती है और अपने कपड़ों में से एक दवा निकालती है। क्यान को जो भी चोट आई हुई थी वो उसे लगाने लगती है। अभी वो लाइक उसे वो जो चोट था उस पर दवाइयाँ जो लगाई जा रही थी, अभी वो उसे दवाइयाँ लगाते रहती है, अच्छे से लगाती है। अभी क्यान जो उसे देखी जा रही थी और पूछती है तुम कौन हो। अभी जो लड़की थी वो बस इतना ही कहती है, बस तुम्हारी ज़रूरतमंद में साथ देने वाली एक हमसफ़र, इतना ही कहती है और उसके हाथ में वो दवा थमा कर यहाँ से चली जाती है। अभी अपनी जो क्यान है बस उसे जाते हुए देखती ही रहती है। अभी जैसे ही वो यहाँ से चली जाती है हमारी क्यान जो उसे जाते हुए देखती ही रह जाती है। चलिए हम सीन कट करते हैं और हम अपने दुआन को देखते हैं। दुआन जो हर एक जगह पर अपने यीशु को खोज चुका था पर दुआन को यीशु कहीं भी नहीं मिलता है। अभी वो सब जगह देखने लगता है, फिर अपने हाथ पर अपना पंजा मारता है और कहता है सब बर्बाद हो गया, इतना दूर आना बर्बाद हो गया। ये के सैनिक के पीछे अपने सैनिक लगा कर क्या ही फ़ायदा हुआ। राजा जिन का उसका फियांसे तो मिल ही नहीं रहा। वो ऐसे ही कह के मुस्कुराता है और यहाँ से निकल जाता है। अभी हम देखते हैं हमारा लाइक दुआन जैसे ही निकला था वो अपने सैनिकों को इशारा करता है कि यहाँ से निकलना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। वो ऐसे ही कहता है पर
बेचारे दुआन के कहने में देर हो चुकी थी। हम देखते हैं हमारे जितने भी सैनिक थे, हमारे जिनके सैनिक 25 तो सैनिक थे, जिसमें से सिर्फ 5 सैनिक बचे हुए थे। अभी वो जो उसके पीछे पीछे जाने लगते और उनके भी बैंड बजी हुई थी। हमारे ये के जो सैनिक है वो ताकतवर है, उतने भी कमज़ोर नहीं है, ना ही उतने ताकतवर है, पर जिनके सैनिक से तो थोड़े ठीक ही थे, जो कि उन लोग पे हमला कर लिए थे और अपना अच्छा ये किए थे, जिस वजह से उन लोग की बैंड बजी हुई थी। अभी हम देखते हैं जो इन लोग आधे लोग लंगड़ाते हुए थोड़ा चोट खा के जा रहे थे। अभी दुआन जो अपना हाथों को पंजा बना कर रखे रहता है और कहता है समझ में नहीं आता आखिर उस साजिशों में क्या है। जो राजा जिन उसके पीछे ही पड़े हुए हैं, पर मुझे उससे क्या, जैसा मुझे कहा जाएगा मैं तो वैसा ही करने वाला हूँ। वो वैसे ही कहता है और यहाँ से जाने लगता है। अभी जैसे कि दुआन यहाँ से जा रहा था, अभी दुआन यहाँ से जाता है, हमें इसी महल से थोड़ा सा दूर दिखाया जाता है जहाँ पर हम अपने हैनिंग को देखते हैं, जो कि हूबहू वहाँ के सैनिकों जैसा अपना गेटअप कर लिया था। जो अपने ये के सैनिक है हूबहू उनके जैसा गेटअप कर लिया था। अभी वो यहाँ से आता है और ये के सैनिकों में मिक्स हो जाता है। अब वो ये के सैनिकों में मिक्स होकर वहाँ से वो धीरे धीरे करके अपना स्पेस बनाते हुए निकलता है और स्पेस बनाते हुए अब वो अपने यीशु को खोजने लगता है। अब जैसे कि वो यीशु को खोजने लगता है, हमारे दुआन को तो अपने यीशु नहीं मिले थे, पर अपने हैनिंग को मिल जाते अपने यीशु। अभी वो अपने यीशु को देखते हैं जो अपने लोगों के साथी थे, और इन लोग जो जिस जगह पर थे ना वो एक कोने वाले जगह पर थे, जिस जगह पर हमारे दुआन की नज़र गई ही नहीं थी। इस वजह से हमारे दुआन ने जो यीशु को नहीं देखा था। अभी अपने हैनिंग की नज़र जो उसकी तरफ जाते हैं, अभी जैसे वो जाते हैं अभी वो उन लोग के पास जाता है और कहता है यहाँ पर जो भी हमला कर रहे थे उन लोग जा चुके हैं, मैं ये का सैनिक हूँ और कहा गया है कि आप लोग बाहर निकल जाए, बाकियों को भी सामने आने कहा गया है। वो ऐसे ही कहता है और हमारे ये को और लोगों को बाहर निकालने लगता है। अभी अपना यीशु जो है वो अपने हैनिंग के साथ इतना ज़्यादा रहा है कि वो हैनिंग को पहचान सकता था, इसलिए बस वो हैनिंग को देखने लग जाता है। अभी वो हैनिंग का बस हाथ पकड़ता है। अभी जैसे ही वो हैनिंग का हाथ पकड़ता है, हम देखते हैं अपना हैनिंग बस अपनी पलकें झपका देता है, जिससे वो और कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो उसका हैनिंग ही है। उसका हैनिंग मतलब उन दोनों की बॉन्डिंग ही ऐसी है कि वो उसको पहचानता है। अब जैसे कि ये उसको लेकर बाहर निकलते हैं, अभी यहाँ का जो था पूरा शांत हो गया था। सैनिक लोग जो एक साइड हो गए थे, कुछ लोगों की हालत ख़राब थी, जिन लोगों की हालत ख़राब थी उन लोग को अभी हम देखते हैं हमारा मोशी जो कि है तो चिकित्सक डॉक्टर ही है, पूरी हिंदी कैसे की तैसे नहीं करती हूँ, वो डॉक्टर ही है। तो वो बस उन सैनिकों का चेकअप कर रहा था, जिसको दवाई वाई की ज़रूरत थी उन लोग को दवाई वगैरह कर रहा था। अभी क्यान को दिखाया जाता है जो जैसे तैसे चल के पास आती है, उन लोग के पास आती है। अभी क्यान के हाथ में जो दवाई था वो उसे लेकर ही आई थी। अभी जैसे कि वो उसे लेकर आई थी, हम देखते हैं सभी के सभी देखने लगते हैं कि क्यान के पास क्या दवाई है। अभी अपनी जो गुशियांग है वो जो आती है उसे होश आ गया है अभी तक के, वो आती है अपनी क्यान के पास और कहती है दीदी ये आपके पास कौन सी दवाई है। अभी अपनी क्यान जो साफ बताती है कि इन सब के बीच कोई थी जो कि मेरी मदद करी थी, उसी ने ये दवाई दी है। वो ऐसे ही कहती है और वो दवाई दिखाती है। अभी अपनी गुशियांग जो है वो देखती है अपनी क्यान ने भी उस दवाई को लगा कर रखा हुआ है और क्यान पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा होता है ना कि अगर हम कोई दवाई को अपने जख्मों पर लगाते हैं, अगर वो गलत होएगा तो तुरंत रिएक्ट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जिस वजह से हमारी गुशियांग जो उस दवाई को ले लेती है और अपनी सबसे पहले शाओलियन को चेक करने लगती है कि अगर उसे चोट लगी है तो वो उसे लगाए। पर अपनी गुशियांग ये तो ध्यान ही नहीं देती है कि शाओलियन पर तो चोट एक भी नहीं थी। हमारी गुशियांग ने उसको प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से किया था, पर सारी चोटें तो सिर्फ और सिर्फ हमारी गुशियांग को लगी हुई थी। अभी अपनी गुशियांग जो शाओलिन को चेक करी थी, शाओलिन उसे दूर करती है और कहती है खुद पर ध्यान दो, कितनी चोट लगी है तुम्हें। वो ऐसे ही कहती है, उसे एक साइड बिठा कर उसे जहाँ जहाँ चोट लगी थी उसे दवा लगाने लगती है। अभी अपनी शाओलिन जो गुशियांग के चोटों पर उसके जख्मों पर वो मलहम लगाई जा रही थी, बाकी के सब भी वहीं पर थे, सभी को चोट लगा हुआ था। और अपना वुशी भाई डॉक्टर साहब
फंसा हुआ था या क्या ही बात थी, इतने सारे सैनिक और प्लस जो इन लोग भी थे, इन लोग को भी दवा लगाना ही था। हमारा वुशी जो अकेले कर रहा था, हमारा युआन साथ में आता है और कहता है आओ मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। वो ऐसे ही कह के बाकियों पर जो जिन्हें दवा लगानी थी उन्हें दवा लगा रहा था और अपना वुशी से ही पूछ रहा था कि कौन सा दवा किसको लगाना है। वो उसी से जानकारी ले रहा था और अपने वुशी की मदद कर रहा था। अभी जैसे कि हमारा युआन वुशी की मदद कर रहा था, वुशी बहुत खुश हो रहा था और मुस्कुराते हुए अपना काम कर रहा था। यहीं पर हम देखते सब के सब खड़े थे, सभी के सभी लाइक अपना जिशु, वेन, साओ, लुओ, हमारी क्यान, ये प्रिंस, ये सभी के सभी खड़े थे। अब हम देखते हैं एक साइड से थोड़ा गिरते पड़ते हमारा सैनसेन आता है जिसे बहुत सारी चोट लगी हुई थी लाइक, और ये चोट जो कि उसके चेहरे पर, उसके गर्दन पर हल्का हल्का जो कि उसका चाकू का निशान दिख रही थी, जो कि एकदम गहरा सा निशान दिखाई दे रहा था। अभी जैसे ही वो गिरते पड़ते आता है, हम देखते हैं, इन लोग जो देखते हैं और कहते हैं क्या आप ठीक है? अभी सैनसेन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो लोग मुझे एकदम साइड में लेकर गए थे और उन लोग ने मुझे इतना मारा, वो ऐसे ही कहता है। और अभी हम ध्यान से अगर अपने सैनसेन के चोटों को देखते हैं तो ये जो हमारी गुशियांग ने उसे चाबुक मारा था ये उसी के निशान थे, पर जानबूझ के हमारे सैनसेन ने उस चाबुक के निशान पर सीधे उसने वो चाकू मार दिया था ताकि किसी को भी ये ना पता चले कि चाबुक का वार उस पर हुआ है, क्योंकि अगर ये किसी को भी पता चलता है तो हमारी गुशियांग को ये शक होगा, ये होगा कि ये कैसे हो सकता है कि उसने तो एक ही शख्स पर हमला किया था। तो इसे आप समझ सकते हैं जो कि हमला करने आया हुआ था मेन, वो कोई और नहीं बल्कि अपना सैनसेन ही था। अभी जैसे कि सैनसेन को इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई थी, हम देखते हैं हमारे सैनसेन को पास लिया जाता है और उसको दवाई का कहा जाता है, दवाई लगाने का, पर अपना सैनसेन जो कहता है माफ़ करना पर मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसे दवाई लगाई जाए, मुझे दवा दे दो, वो ऐसे ही कहता है। अभी वुशी कहता है पर मैं आपको अच्छे से लगा दूँगा। हमारा सैनसेन साफ कहता है कि मुझे अकेले ही दवा लगाना पसंद है, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मुझे छुए, वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही अपने लाइक वुशी से जिद करता है कि वो उसे दवा दे दे। अभी अपना वुशी जो क्या कहता वो कोई जिद नहीं करता है और दवा दे देता है। हम एक साइड देखते हैं जहाँ पर अपने झाओजिंग जो पड़े हुए थे, इस वक्त पर उनके गर्दन पर जो चाकू का निशान लगा हुआ था वो ऐसे जैसे कि गर्दन उनकी काट ही दी गई हो। अभी चलिए हमें अपने झाओजिंग का ही वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये सभी लोग लड़ाई कर रहे थे। उसी दौरान जो चाकू वाला था उसने तो अपने झाओजिंग के गर्दन पर चाकू रख कर जो रेत ही दिया था, पर जो रेतने का तरीका था वो रेत कर हाथ से भाग गया था, पर हमारे जो झाओजिंग है वो बच गए थे और वो बस इस वक्त पर ऐसे हालत में थे कि उनकी आंखें बस बंद चालू हो रही थी। अभी हम अपने मोशू को देखते हैं जो इस वक्त पर अपने कामिनी के साथ खड़ा ही था। वो जैसे कि खड़ा था तो अब वो सबको देखता है कि सबके सब यहाँ पर है, पर उसके पापा कहाँ हैं। वो यही देखकर वो जो इधर उधर खोजने लगता है और खोजते खोजते इधर उधर देखने लगता है। अब देखते देखते वो अपने पापा तक पहुँच जाता है। अभी वो जैसे ही देखता है अपने पापा को ऐसी हालत में रोने लगता है, उनके पास जाकर उनको कहता है पापा पापा ठीक तो है ना। अभी उसके पापा जो ऐसी अधमरी सी हालत में थे वो अपने मोशू के गालों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। भाई की इच्छा थी कि वो शाओलियन को तख्ती पर बिठा पाए, उसे रानी बना पाए। तुम उनकी इच्छा को पूरी करोगे ना? मेरी भी यही इच्छा है, वो ऐसे ही कहता है। अभी अपने मोशू जो रोने लगते हैं कहते हैं नहीं आप ये क्या कह रहे हैं? चाचा की इच्छा थी, चाचा की इच्छा पूरी होगी ना? उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, पर ये इच्छा आप पूरी करेंगे ना पापा? आप खुद शाओलियन को ताज पहनाएंगे ना, है ना? उठिए पापा उठिए। अभी अपने जो झाओजिंग उठने को तैयार नहीं थे, उन्होंने अपना हाथ जो नीचे कर दिया था। अपना मोशू बहुत रोने लगता है। अभी वो उन्हें उठाता है लाइक अपने
जो हमारे झाओजिंग है वो जो बेहोश हो चुके थे, उनके गर्दन पर जो चोट थी वो उसके कारण बेहोश हो चुके थे। अभी अपना मोशु जो उन्हें गोद में उठाता है, भागने लगता है, भागते भागते अपने वुशी के पास पहुंचता है और वुशी के पास पहुंचकर पास रखता है और कहता है, वुशी वुशी प्लीज़ प्लीज़ पापा को देखो, मैंने नहीं खो सकता, प्लीज़ प्लीज़ देखो। अभी अपना वुशी जो हैरान था, क्योंकि हमारे झाओजिंग का जो आँखें जो पूरी बंद हो चुकी थी, अभी वो देखने लगता है। जो गले पर इतना गहरा निशान था वो उसे देखने लगता है। अभी वो जल्दी जल्दी दवाई पानी लगाने लगता है और वो दवाई पानी लगाने के बाद उसके मुंह में, हमारे झाओजिंग के मुंह में एक दवा डालता है और उसे जैसे तैसे पानी पिलाकर उसे साइड रख देता है। अभी मोशु जो एक उम्मीद भरी आँखों से हमारे वुशी को देखने लगता है। हमारे वुशी कहते हैं वो ठीक है, बस बेहोश है, उन्हें होश में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो ऐसे ही कहते हैं। अभी जैसे कि उसे ऐसा ही कहा जाता है, हमारे झाओजिंग को साइड रख दिया जाता है। हमारे मोशु तो बस अपने पापा के पास बैठ गए थे। अभी मोशु की जैसी हालत थी, पता नहीं क्यों, पर अपने काविनिंग जो मोशु के पास आते हैं उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। ये हमारे मोशु जो काविनिंग के हाथ पर बस अपना हाथ रख देते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। अभी जैसे ही उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, हमारे काविनिंग जो उनके पास ही बैठ जाते हैं और अपने पास से एक रुमाल निकाल कर उनके हाथ में देते हैं और कहते हैं, आंसुओं को साफ कर लो, तुम योद्धा हैं, तुम्हारे आंखों से आंसू बहते हुए अच्छे नहीं लगते। वो ऐसे ही कहते हैं और अपने मोशु के साथ बैठे ही रहते। अभी इस वक्त पर मोशु का हमारे काविनिंग का मोशु के साथ रहना मोशु को जो बहुत ही अच्छा लगता है। वो उनसे प्यार करते, उन्हें पसंद करते हैं, पर वो ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि वो उनका इस वक्त पर ऐसे वक्त पर साथ देंगे। पर अपने काविनिंग जो उनके साथ ही बैठे रहते हैं। इधर अपने वुशी और युआन जो अकेले यहाँ पर बिजी थे इस सब में, अब यहाँ पर थोड़ी ही देर में सबका करते करते यहाँ पर अपने जो चैंगलिंग है उसे भी लाया जाता है और उसका भी बताया जाता है कि इसको भी लगी हुई है। अभी चैंगलिंग को भी लगाया जाता है। वुशी का तो ऐसा हो गया कि भाई हर कोई ना कोई आ जा रहा है जिसे चोट लगी हुई है, उसका मरहम पट्टी ही करना है, उसका तो ऐसा हो गया था। वो बहुत परेशान हो गया था, पर अपना जो युआन है वो अपने वुशी का पूरा हेल्प कर रहा था। यहीं पर अपने ये प्रिंस, अपने जीशु, साथ ही साथ अपने बेन, लुओ साओ, ये सभी लोग खड़े थे। कियान भी जो एक साइड में खड़ी ही थी और अपने ये के साथ वाला जो सैनिक था जो अपने जीशु के पास खड़ा था। अभी अपना ये जो है उस हमारे हैनिंग को आवाज़ देता है और कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ। वो ऐसे ही कह के उसे बुला लेता है। अभी अपना जो हैनिंग क्या करता है, इस वक्त पर वो उसके ही सैनिक के गेटअप में था, इसलिए वो हमारे ये के पास चला जाता है। अभी वो जैसे ही उसके पास जाता है, हमारा ये कहता है, जैसे ही सारे सैनिकों की पत्ती उत्ती हो जाए, तुम सारे सैनिकों को लेकर बाहर एक जगह है जहाँ पर एक छोटी सी कोठरी है, वहीं चले जाना। अभी अपना हैनिंग जो हाँ में सर हिला देता है, वो बस हाँ में सर हिलाता है और हाँ में सर हिलाने के बाद एक जगह पे खड़े हो जाता है, क्योंकि उसे ये दिखाना था कि वो तो वही का ही है, तो इसलिए बेचारा वो जो एक साइड में खड़ा ही हो जाता है। अभी सभी का मरहम पट्टी जो सब कुछ हो जाता है। यहाँ ये जो खड़े रहता है और वो अपने बहन को ही देखते रहता है। बहन को देखकर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो गुस्सा ही कर रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। अभी हम देखते हैं हमारी बहन, जिसके पास हमारी लू और साओ आती है और कहती है, गुरुजी क्या आप ठीक हैं? अभी जैसे ही हमारी लू और साओ ने ये कहा था, अभी हमारे बहन कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम लोग ठीक हो? अभी अपनी लू और साओ, उन दोनों की हालत ख़राब थी, पर फिर भी वो दोनों ही कहते हैं कि हाँ वो ठीक है। अभी अपने जो बहन है वो लू और साओ को देखते हैं, ऊपर से नीचे चेक करते हैं, अपनी आँखों से ही चेक करते हैं और उसके बाद अपने कपड़े में हाथ डालकर उन्हें एक दवाई निकाल कर देते हैं। जो दवाई हूबहू वैसी ही दिख रही थी जैसी दवाई हमारी उस काले कपड़े वाली लड़की ने हमारी कियान को देकर गया था। ये दवाई हूबहू वैसी ही दिख रही थी, पर आखिरकार दोनों के पास एक जैसी दवाई क्यों हुई और कैसे?
अभी चलिए हम देखते हैं, जो वो उन दोनों को दवाई दे देता है और कहता है कि ये दवाई तुम लोग लगा लेना। वो ऐसे ही कहता है और फिर यहाँ बैठ जाता है। अभी जैसे वो यहाँ पर बैठ जाता है, हम देखते हैं सबका सबका जो हो गया था। अब जैसे कि पूरे सैनिकों को मरहम पट्टी हो गई थी। अब जो सैनिकों को मरहम पट्टी होने के बाद हमारे हैनिंग से जैसा कहा गया था, हमारा हैनिंग जो वहीं पर एक कॉटेज था जहाँ पर उन सैनिकों को ले जाता है आराम करने के लिए। अब यहाँ पर जो मैशअप हो गया था, मैशअप होने के कारण अभी हम देखते हैं कि सभी के सभी अपना एक एक लाइक अपने अपने रूम में जाते हैं आराम करने के लिए। और हमारे जैसे कि लास्ट टाइम जब इन लोग यहाँ पर थे, तो जो जो रूम दिया गया था वैसे इन लोग को रूम दे दिया जाता है। और हाँ, ये रूम के लिए हमारे मोशो ने ऑलरेडी बात कर लिया था। और ये बात कब हुआ था, ये चलिए अभी समझ लेते हैं। बात का इंतज़ार क्यों ही किया जाए। जब हमारी जान जो यहाँ से आई थी, तभी लाइक हमारी जान जब हमारी ये गौशाला के पास गई थी, तभी वो उसके पास जाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए यहाँ से गई थी। जब हमारी गुशियांग जो जाने वाली थी तभी वो गई थी, तो उसी दौरान हमारी जो क्यान है वो अपने मोशू के पास जाकर वो बताई थी कि वो उन लोग आए हैं तो उन लोग के लिए रूम चाहिए। और मोशू को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो खुद सैन का जो रियल ये है वो निकालना चाहता है, जिस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो बस आने देता है और वो चाहता था कि सब कुछ सॉल्व हो जाए, जिस वजह से वो आने देता है। अब हम देखते हैं कि सबको रूम दे दिया जाता है, सब के सब अपने रूम में जो आराम करने के लिए जाते हैं। अभी जैसे कि सब के सब अपना जाते हैं आराम करने के लिए। अब सब के सब चले गए हैं आराम करने के लिए। चलिए हम सीन कट करते हैं और हम अपने सैन को देखते हैं, जो इस वक्त पर अपने रूम में चला गया था। उसने अपने जो रूम का कर्टन वगैरह, जो पर्दे वगैरह है, सब कुछ बंद कर दिया था। उसने दरवाजे बंद कर दिए थे। अब वो दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने शरीर को खोल देता है, लाइक उसके शरीर में जो कपड़े थे उसे खोल देता है। और शरीर में कपड़े खोलने के बाद हर एक जगह पर सिर्फ़ और सिर्फ चाबुक के निशान थे। अभी अपना सैन जो एक जगह पर जाकर खड़ा होता है। मैं बता दूं कि इनके पास कोई आईना नहीं है, पर एक ऐसा चीज़ है जो कि रिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर वो वहाँ पर खड़े होंगे तो उन्हें अपना ही रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। अभी वो उस जगह पर जाकर खड़ा होता है, खुद को अच्छे से देखता है और कहता है, मैंने इसे बच्ची समझा था, पर ये तो ऐसी निकली। मेरे शरीर पर इसने चाबुक के निशान दिए ना, अब इसके ही चाबुक के निशान मैं इसके शरीर पर ना दे दूँ तो मेरा भी नाम सैन नहीं। वो ऐसे ही कहता है, गुस्से से घुर के खुद को देखने लगता है और फिर धीरे धीरे करके वो अपने शरीर पर जो जहाँ जहाँ पर चाबुक लगे हुए थे उन पर वो मरहम लगाने लगता है। वो धीरे धीरे मरहम लगाने के बाद अब वो अपने कबद पे जाता है, पूरा जो मरहम लगा लेता है वो कबद पर जाता है। कबद पर जाकर वो हाथ से एक कपड़ा निकालता है। कपड़ा निकाल कर वो लाइक उसे पहनता है, जो कि उसके कमर तक आने वाला एक ऐसा ये शो कर रहा था जैसे कि घाघरा जैसे जैसे शो करता है, उसे ही पहनता है। अब उसे पहनने के बाद वो एक कोट निकालता है जो कि पतला सा था, लाइक कोट जैसा था जो कि पतला सा था, वो उसे पहनता है। उसे पहनने के बाद वो वहाँ पर एक द्रोज रखा हुआ था, जो कि एक द्रोज था। फिर उस द्रोज को निकालने के बाद हम एक और द्रोज देखेंगे, लाइक द्रोज के अंदर एक और द्रोज है। फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स है, जो कि लगभग अपने दोनों हाथ से मिलाकर एक छोटा सा आकार लेता है। वो उसे खोलता है। अभी उसे खोलने के बाद हम देखते हैं, मुस्कुराकर उसे देखने लगता है, मुस्कुराकर देखता है। और मुस्कुराकर देखने के बाद अब वो हमारा जो सैन है उसे निकालता है और निकाल कर बस मुस्कुराता है। उसे देखकर लाइक उस पर एक हम ऐसे ही हम लड़कियां जो किसी भी चीज़ को देखते हैं तो ऐसे अपने उंगलियों से ऐसा मार देते हैं, वैसे ही मारता है। फिर उसे लेकर आईने के पास जाता है और वो जो एक नाक की फीनी थी वो उसे अपने नाक में पहन लेता है। और नाक में पहनने के बाद अब वो हाथ से एक लाल रंग का एक रहता है, उसे अपनी उंगलियों में लेता है, अपनी अनामिका उंगली में। और अनामिका उंगली में लेने के बाद वो उसे अपने माथे पर लगाता है। माथे पर लगाकर उसी वो लाल रंग को अपने होठों पर लगाता है। और अपने होठों पर लगाने के
बाद अब वो खुद को बस आईने में निहारते ही रह जाता है। चलिए अब आप सभी स्क्रीन को निहारिए, क्योंकि फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जानती हूँ मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है और इतना छोटा सा एपिसोड दिया है, लाइक मैं लॉन्ग देना चाहती थी पर फिर भी छोटा सा एपिसोड है तो माफ़ कीजिएगा। इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और प्लीज़ बताइएगा कि ये ट्विस्ट कैसा लगा आप सभी को। क्या आप सभी ने ऐसा कुछ सोचा भी था? अगर सोचा था तो प्लीज़ बताइए, ना भी सोचा था तो भी बताइए। तो चलिए मैं आप सभी से इसके नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करती हूँ।